वो भागम भाग तैयार हुई थी, कॉलेज के लिए लेट थी। ऊपर से अम्मी जी ने हुक्म सादर किया था कि नाश्ता किए बगैर नहीं जाना, और अभी मुश्किल 2-3 नवाले ही अंदर गए होंगे कि मखसूस गाड़ी के हॉर्न सुनाई दिया, जिसे सुनकर हमेशा इसकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाया करती थी। सीने में दिल का वक्त बेकाबू हो जाया करता, हाथ कपकपाने लगता, और ऐसे में हमेशा इससे कोई ना कोई बेवकूफ़ी हो जाया करती। इसकी इस हालत से वाकिफ इसकी इकलौती बहन इसका खूब खून जलाया करती है, वो बस तिल मिलाकर रह जाती। अब भी नाश्ता करके बाहर निकली, गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए हुए थे। इसने कनखियों से ड्राइविंग सीट पर बैठी इस खूबरू और डैशिंग बंदी को मुलाहिजा किया। वहां बस वही सदा की लापरवाही, और यहाँ बस अस्सलाम वालेकुम। वानिया वकार ने अपनी सारी हिम्मत जमा करके सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आज निमरा नहीं आई? वानिया ने गाड़ी में मखसूस जगह खाली देखकर सवाल किया। हाँ, आज कुछ तबीयत खराब थी इसकी। शफान यूसुफ ने मुख्तसर जवाब दिया, और फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। वानिया वकार अपनी हालत पर कलस कर रह गई। बेबसी ही बेबसी थी। वो बेहद बेइंतहा इससे चाहती थी, अपनी रूह की गहराइयों से, और पता नहीं कब से, जब से इसे इन जज्बों का खास होने का एहसास हुआ तब से, या जब शायद इसने होश संभाला तब से। शफान यूसुफ ने यूं ही ड्राइविंग करते हुए बैक मिरर से पीछे नजर दौड़ाई तो चौंक गया। वो ज़ाहिर बाहर निकली थी, पर इसकी आंखें, कुछ तो था इन आंखों में, समुद्र से भी गहरी आंखें, काली सी शफाफ आंखें। वो जब भी इन आंखों की तरफ देखता तो चौंक चौंक जाता। अजीब सी मकनातीसियत थी जो हमेशा बड़ी शिद्दत से इसे अपनी ओर खींचती, पर वो इन्हें नजरअंदाज कर देता। कॉलेज पहुंचकर वो गाड़ी से बाहर आई तो सामने जो चेहरा नजर आया उसे देखकर वो खिल गई। माया बख्तावर इसकी अपनी बाहें वाकिया खड़ी थी, इसकी अजीज जान दोस्त माया, और शायद रकीब भी। सुमेरा यूसुफ और रियाज यूसुफ दोनों बहन भाई थे। सुमेरा रियान से 11 साल छोटी थी, इसलिए वालिदैन के गुजर जाने के बाद उन्होंने सिमी को कभी वालिदैन की कमी महसूस होने नहीं दी, और बेटियों की तरह इसकी लाड उठाई। रियान ने आलिया तालीम हासिल की और माहिर हार्ट सर्जन बनी, और शहर की अमीर तरीन लड़की सारा से शादी की। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें 3 बेटों से नवाजा। सिमी की तालीम मुकम्मल होने के बाद उन्होंने बड़ी धूमधाम से सिमी की शादी की, अपने बिजनेसमैन दोस्त वकार से की। वकार बहुत ही नेक दिल सुलझे हुए इंसान थे। शादी के 2 साल बाद सिमी के यहाँ इंतहाई खूबसूरत बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम वानिया वकार रखा गया। इधर रियान के बेटे के 7 साल बाद इनके यहाँ भी बेटी पैदा हुई। सिमी ने इसका नाम निमरा रयान रखा। रयान के बेटे समर, यशम और शफान अपने पापा की तरह ही अपनी फूफो से बेहद प्यार करती थी। वानिया के 2 साल बाद तानिया हुई। वक्त पर लगाकर उड़ गया। सिमी बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह पाई। जब वानिया मैट्रिक में और तानिया 8th स्टैंडर्ड में थी तो अचानक इनके महबूब शोहर वकार अचानक हुए हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। वकार की इस दुनिया में सिमी के अलावा और कोई नहीं था सिवाय, सो इस कड़े वक्त में भी रेयान, इसकी बीवी और बच्चे ही सिमी का सहारा बने। रेयान ने सिमी का पुराना घर भेजकर अपने बंगले के सामने बिल्कुल इस जदीद तर्ज की कोठी लेकर दी। बड़े बेटे समर ने कम उम्र में ही तालीम मुकम्मल किए बगैर ही सिमी का कारोबार बहुत अच्छे से संभाल लिया। रेयान ने हर तरफ से सिमी और इसके बच्चों की देखभाल की और कफालत की। हाय सारा मॉम। वानिया ने आते ही सदा लगाई, किधर है निमरा साहिबा, आज कॉलेज क्यों नहीं आई महारानी? वानिया ने आते ही कई सवाल कर डाली। अरे सांस तो लो मेरी बच्ची। उफ, वो सारा मॉम, हम भी हैं खड़े इन राहों में। तानी ने सदा लगाई, और वो दोनों लॉन्ज के सोफे पर ठहके। आज तो वाकई में बहुत थक गई कसम से। अरे क्या हुआ? मीरा भाभी ने लॉन्ज में दाखिल होते हुए पूछा। बीएससीएस बीएससी के लास्ट ईयर में, बस लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, वानिया ने जवाब दिया। वो भी एफएससी में थी। और तानी, अरे शामा बुआ कुछ खाने को लाए, बच्चियां कॉलेज से थक हार कर आई हैं। वो सब लॉन्ज में बैठी चाय और स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। समर और यशम की शादियां मीरब और इंडिया से हुई थी। यशम अपनी जॉब की वजह से बेगम समेत इंग्लैंड मुकीम हो गए थे। मीरब सारा की भांजी थी। बातें करते करते वो वसी और रीज लॉन में आ गई। वानी निमरा को कॉलेज में होने वाले आज दिन दिल भर की रुदात सुना रही थी। वो अपनी अपनी बातों में मगन थी। गेट से गाड़ी अंदर दाखिल हुई। सब मुतवज्जह हुए थे। वानिया के चेहरे पर अलग ही रंग बिखरे थे। इसे लगा शायद इस दुश्मन जहाँ का दीदार होने वाला है, पर हाय किस्मत। माया बख्तावर गाड़ी से चलाते हुए बाहर आई, ग्रे शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने, मगरूर सी माया, मीरब की छोटी बहन। एवरीवन, हेलो एवरीवन, सब यही हैं? गुड। वालेकुम हेलो। हानिया ने इसी की तरह जवाब दिया। कैसे हैं सब? सारा खाला, अच्छी सी चाय पिला दें प्लीज। इसने आती ही फरमाइश की। तानिया और निमरा तो घास पर बैठकर सांप और सीढ़ी का खेल एंजॉय कर रही थी। सारा अंदर किचन में रात के खाने का इंतजाम करवाने चली गई थी। वो बच्चों के साथ सुमेरा को भी डिनर के लिए यहीं बुलाने वाली थी। फिर इनकी लाडली भांजी भी तो यही थी। शाम के साय गहरे हो रहे थे। मौसम काफी दिलकश हो रहा था। बादल और हवा, लॉन में खुले मौसम, मुख्तलिफ रंगों के गुलाब के फूल और इनसे आती दिल फरेब खुशबू। वानिया और माया बातें करते हुए चहलकदमी में मसरूफ थी। अरे चीटिंग क्यों कर रही हो? तानी अचानक चिल्लाई, और वो दोनों भी इनकी तरफ मुतवज्जो हुई। फिर वो भी दिलचस्पी से इनकी गेम को देखने लगी। फिर हुआ हवा का रुख तब्दील हुआ। वानिया और माया दोनों की नजर गाड़ी से बाहर आती शफान पर पड़ी। शानदार पर्सनैलिटी जो मुकाबले को मुतासर करने की पूरी ताकत रखती थी। बाएतमाद और मजबूत किरदार, ब्लैक सूट में मलबूस होकर सल्तनत का शहजादा लग रहा था। वो लॉन में इनकी तरफ ही बढ़ा। है क्या हो रहा है यहाँ? खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ वो बोला। आए शफान भाई, आप भी ज्वाइन करें, और इस निमरा को देखें कैसे रो रही है हारने पर। ताने की बात पर निम्मी ने इसे जोर से चुटकी काटी। उफ देखे ना भाई, अरे लगा तो मत। शिफान ने इन्हें चुपता। चलो ठीक है, अब तुम दोनों का हो गया, अब हमें भी बारी दो। शिफान ने कनखियों से पास बैठी माया को देखा। जब वानिया तो अभी तक इसकी अचानक एंट्री से तंबा खुद हुई बैठी थी, जो सर झुकाया तो ऊपर उठाना भूल गई। अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा आया। चलिए ठीक है, आप पार्टनर चुने जिससे खेलना है। निम्मी बोली। हम दोनों की तरफ देखकर वो दोनों की तरफ देखकर बोला, ये वानिया तो मुझसे बचपन से हारती आई है। वाकई वो हारी तो गई थी इसके इश्क में। आज जरा माया जी से दो दो हाथ हो जाए। इसने अपना पार्टनर चुन लिया था। वानिया के चेहरे पर साया सा लहराया, जो तानी ने बखूबी महसूस किया। वो सब इनको देख रही थी। गेम अपने पूरे उरूज पर थी। माया जीत के बहुत करीब थी और शिफान परेशान, लेकिन बदकिस्मती से 99 पर आकर वो हार गई और सांप ने इसे कट कर दिया। और शिट, माया बेख्तियार चिल्लाई। वो बेखबर थी कि असल रंग में भी, असल जिंदगी में भी वो 99 पर आकर हारने वाली है, और एक सांप इसे कट कर जाएगा, और वो भी बहुत बुरी तरह से।
रात बेड पर लेटे वो यूं ही हल्का फुल्का म्यूजिक एंजॉय कर रही थी कि तानी इसके लिए दूध का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई, ये पी ले, अम्मी अभी कुछ देर बाद देखने आएंगी। वानिया उठ बैठी और दूध लोगों से लगा लिया। एक बात कहूँ वानिया? कहो। वो शिफान भाई ने आपकी जगह माया को पार्टनर चुना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आपको? वो मासूमियत से कहकर सवाल पूछ रही थी। वानिया हल्का सा मुस्कुराई इसकी फिक्र पर और कुछ भी ना बोली। वो पागल हो तुम तो बिल्कुल भी, तुम तो बिल्कुल भी, वो तो गेम थी बेवकूफ लड़की, उन्होंने रियल में थोड़ी चुना है। तानी भी हंस दी। और इन दोनों की किस्मत पर आप जानती हैं वानिया, आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हाँ जानती हूँ, रेहान मामू जान के दोस्त का बेटा है, एसपी पुलिस ऑफिसर है, वो इनका अपना करोड़ों का बिजनेस और बिला बिला बिला। इसने सरसरी अंदाज में बोला तो तानी छिड़ गई। उफ वानिया, कुछ नहीं हो सकता आपका, आप किसी मामले में तो पेशरफ्त करें, ना खुद कुछ करती है ना मुझे कुछ करने देती है। आखिर आसमान से फरिश्ते तो आकर नहीं बताएंगे शिफान भाई को, खुद ही कुछ करना पड़ेगा ना। वानी को इस पर हंसी आई। अच्छा दादी अम्मा, एक दफा एग्जाम हो जाने दो, फिर सोचेंगे ना, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, अभी सोचेंगे। आप अभी सोचेंगे आप? वाह, तानिश सर पकड़ कर बैठ गई। वो बेचैनी से कैफेटेरिया के बाहर देख रही थी, इंतजार काफी तकलीफ था, फिर उसका चेहरा खिला। शिफान गाड़ी से उतर कर अंदर दाखिल हुआ। हेलो जाने शिफा, वो आते ही बहुत मोहब्बत और अपनायत से बोला, लेकिन मुकाबले वजूद टस से मस्त न हुआ। अरे यार आधा घंटा ही तो लेट हूँ, अब जाने भी दो। जाने ही तो नहीं दे सकती जब शिफान यूसुफ तुम्हें कौन कमबख्त जाने को कहता है, मैं तो जिंदगी भर के लिए आकर ले जाऊंगा। वो जोमानी अंदाज में बोला तो ब्लश हो गई। शिफान ने दिलचस्पी से माया बख्तावर का ये रूप देखा और दिल में उतारा। तुमने घर वालों से क्या कहा है? वो अदाई बेनियाजी से बोली। ज्यादा नहीं, बस अपनी बेताबियां बयान की है मीरा भाभी को। इसकी शोखियां तो आज जान निकालने दे रही थी। वो जज्बस हुई। आप सीरियस हो गए हैं कि मैं जाऊं? इसने इधर उधर देखकर बेबसी से कहा। तो मैं भी बहुत सीरियस हूँ जनाब, इसीलिए तो मैंने अपना मुद्दा मेरे भाभी के आगे रखा है। भाभी ने अम्मी बाबा से बात की, उन्होंने भी तुम्हारे पेरेंट्स से। वो एक ही सांस में बोला। माया बहुत जायजा ले रही थी और फिर शोके पर उतर आया। हाँ मुझे पता है, आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ जी, कुछ ज्यादा ही। वो तिल मिलाकर चोरी जो पकड़ी गई थी। चलो फिर अब इस हैंडसम के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, कर लोगी गुजारा? शिफान प्लीज, वो आज आ गई थी इसकी शरारतों से। माया मेरी होने वाली बीवी हो, इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? कम ऑन, हमारा एक दूसरे पर पूरा हक है। मैं एक डॉक्टर, तुम एक पागल, वाह क्या जोड़ी है। इसने फिर छेड़ा तो अब माया ने तिल मिला के से जोर से चुटकी काटी थी। वो शहर का माहिर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर था, इसलिए तो चेहरों और दिलों के गहरे भेद बड़ी आसानी से पा लेता था। अब पापा की तरह, अपने पापा की तरह अपने पेशे में माहिर अपना प्राइवेट क्लिनिक बना रखा था। उस जालिम लड़की, कुछ तो अपने होने वाले शोर का ख्याल करो। वो बाजू को सहलाने लगा। बस तुम्हारे एग्जाम्स के बाद फौरन शादी है। वो कुछ बोलने लगी तो शिफान ने टोका। बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब तो एक एक पल गुजारना भारी है और तुम मुझे खुद से दूर रखने के चक्रों में हो, लेकिन कब तक? वो फिर गहरी नजरों से इसे देखता हुआ जुमानी अंदाज में बोला। इसकी निगाहें फिर चुकी थी दोनों एक दूसरे में, मगर अपने खूबसूरत मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब बुन रहे थे और पास ही खड़ी तकदीर इन पर मुस्कुरा रही थी। मौसम काफी हसीन था। शिफान निम्मी और वानिया को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा था। ये इसकी रोज की ड्यूटी थी जो रियान ने इसको सौंपी थी। वो बखुशी से निभा भी रहा था। वैसे भी इसे रोज माया से मिलने का मौका जो मिल जाता था। वानिया क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? निम्मी इसका मुरझाया हुआ सा चेहरा देखकर बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों पर कुछ दिनों से सर में दर्द सा रहता है। वानिया ने कहा तो शिफान बेसाख्ता ही बोल पड़ा, लगता है सोचती बहुत हो तुम, जरा कम सोचा करो, ये एग्जाम की इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, घर वापस लेकर चलो। शिफान ने इसके हसीन चेहरे की तरफ देखा जो गुलाब की तरह नाम और नाजुक सा खिला खिला रहता, पर इन दिनों कुछ मुरझाया हुआ सा लग रहा था। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कॉलेज ही चले, इसने आहिस्ते से कहा। कॉलेज पहुंचकर वो गाड़ी से उतरी, तभी माया भी अपने भाई सैफ के हिमला ही गाड़ी से बाहर निकली थी। हेलो वानी, और निमी कैसी हो? आहिन आप कैसी हैं? निमी ने इसे विश किया, जबकि शिफान जरिए मुस्कुराता हुआ इसे देखे गया। तभी माया वानिया के करीब तक घसीटते हुए अंदर ले गई। तभी माया वानी को तकरीबन घसीटते हुए अंदर ले गई। अरे क्या हुआ, कुछ बताएंगे भी कि नहीं? वानिया ने धाई दी, जबकि निमी माया को आंख मारती अपनी क्लास में चली गई। इसे पता था कि माया के पेट में दर्द हो रहा होगा, अपनी बात पक्की होने की खबर अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताए बगैर। क्या हुआ बोले भी माया? वो कैंटीन में पहुंच चुकी थी आराम से सुकून से। आपके लिए एक ग्रैंड सरप्राइज है मैडम। माया से कुर्सी पर बिठाकर सस्पेंस क्रिएट करने लगी। खुशी से इसके अंग अंग से पूछ रही थी, जल्दी बताएं ना माया, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है प्लीज। उफ बोल लड़की, मैं इतना बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ तुम्हें, क्लास की पढ़ी है? अच्छा बताएं, सुन रही हूँ ना? तो फिर सुनो, मेरी बात पक्की हो गई और शादी भी। सच माया, कब, कहाँ, किससे? वो भी माया की तरह एक्साइटेड हुई, एक ही सांस में कई सवाल पूछ गई। मुझे तो किससे? वो पुरजोश से अंदाज में बोली, किससे? तुम्हारे खबूस कजन शिफान से। हाँ हाँ हाँ। वो बेसख्ता हंसती चली गई जैसे अपनी ही बात से बहुत लुत्फ अंदोज हुई हो। क्या, किससे? वानिया ने बेयकीनी से पूछा था। बड़ी मजबूती से फाइल को थामे रखा, पूरा वजूद जलजलों की जद में था, कान साए साए कर रहे थे। इसने बेसाख्ता अपनी समातें छीन जाने की दुआ की थी। शिफान से? यार तुम्हें पता है? माया इसे सारी दास्तान सुना रही थी अपनी पसंदीदगी की और शिफान की बेचैनियों की। मानिया को सिर्फ इसके होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे। वो बेखबरी में ही मारी गई थी। बचपन का इश्क था वो इसका, इसने इसके आगे कभी कुछ नहीं सोचा था। कितनी जल्दी इसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और वो बेखबर थी। माया कब की से न्यूज सुनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ जा चुकी थी, जबकि वो वहीं पत्थर बनी बैठी थी, दिमाग खाली और दिल बंद होने को हुआ था। तो वो उठी थी, आसमान की तरफ एक शिकायती नजर उठाई। कितना मांगा था इसे अपने सोने रब से, नमाजों में, तहज्जुद में, और सिर्फ अपने अल्लाह को अपना हमराज बनाया था। ये भेद तो इसने चाहा कि इसके साई को भी ना पता चले। किसी को बताती भी कैसे? कितने एहसान थे रियान मामू जान के इन पर, और अम्मी जी को वो क्या मुंह दिखाती? वो तो अपने जज्बों पर इसलिए बंद बांध कर बैठ गई थी कि कहीं इसकी वजह से किसी अपने की दिल आजारी ना हो। लेकिन ये क्या हुआ था? अपने आप का तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए अपने आप को घसीटती मुश्किल टैक्सी में बैठी। कैसे घर पहुंची से कुछ खबर न थी। कमरे में पहुंचकर लॉक लगाया और बेड पर धंस गई। आंसू मुतवातिर बह जा रहे थे। वो तकिए में चेहरा देकर फूट फूट कर रो दी।
सुमेरा ऑफिस से घर पहुंची तो फरोजा ने बताया कि वानिया वक्त से पहले ही घर आ गई है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। ये सुनकर सिमी तो अजहद परेशान हो गई। तानी भी अपने कॉलेज से घर पहुंच चुकी थी, इसके भी सुनकर होश उड़े थे। भागकर कमरे तक पहुंची, सच शुक्र के डोर अनलॉक था। वानिया वानिया उठे बच्चे। सिमी पागलों की तरह इसे आवाजें दे रही थी। वानिया होश हो खर्च से बेगाना बेड पर आगे तिलछी पड़ी थी। तानिया की भी सी हालत देखकर होश उड़ गई। वो तो काफी दिनों से शिफान की माया से बात पक्की होने की बात जानती थी, लेकिन वानिया को बताने की हिम्मत न थी इसमें। इसकी हालत देखकर इसे अंदाजा हुआ था कुछ कुछ। वो वाहिद हमराज थी इसकी। वानिया प्लीज उठो। इसके भी आंसू बहने के लिए समझ ना आया आखिर करे क्या। भाई को फोन करो, तानी शिफान को बुलाओ। सिमी ने तानी को झंझोड़ कर डाला। इसे फौरन हॉस्पिटल लाया गया। सुमेरा और तानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रियान और सारा भी असहद परेशान थे। शिफान समर और निमरा भी बेचैनी से इमरजेंसी के बाहर टहल रहे थे। तबीयत तो आज सुबह से ही खराब लग रही थी वानिया की। निमरा को सुबह वाली इसकी डल हुई तबीयत का ख्याल आया। डॉक्टर जो शिफान का बेस्ट फ्रेंड भी था बाहर आया तो सिमी बेख्तियार डॉक्टर की तरफ लपकी रोते हुए पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? मेरी वानी को ब्रेन हेमरेज हुआ है इन्हें, लेकिन आप खतरे से बाहर हैं। आप प्लीज इनका बेहद ख्याल रखें, किसी भी किस्म की टेंशन से दूर रखें। सुमेरा की जान में जान आई। सबने सुख का सांस लिया। माया ने फोन करके वानिया की तबीयत का पूछा था। तानी फोन सुनने के लिए साइड पे गई तो शिफान इसके पीछे चला आया। तानी तुम्हें पता है वानिया ने किस चीज की इतनी टेंशन ली है? तुम तो साई की तरह इसके साथ रहती हो, क्या उलझन है मुझे बताओ। मैं हल निकालकर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। शिफान ने इसे प्यार से पिचकारा। काश वो चीख चीख कर इसे बता सकती कि इसकी इस हालत का वो जिम्मेदार खुद है। वो इस वक्त वो ऐसी तिलमिलाई हुई थी कि अगर कोई लिहाज ना होता तो वो इसका मुंह नोच लेती। तानी एक लम्हे को कमजोर हुई थी, लेकिन फिर सबली नहीं भाई, कोई बात नहीं, बस एग्जाम की यही टेंशन है और कुछ नहीं। इससे नजर चढ़ाते हुए झंझला कहा तो शिफान बेतरह चौंका था। वो तो चेहरे पढ़ने में माहिर और काफी अरसे से उस नाजुक सी लड़की के मुंह बोलते जज्बों से नजर चुरा रहा था। तो क्या इसकी ये हालत शिफान की वजह से हुई है? क्या इसे बात पक्की होने की खबर ने तोड़ डाला है? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? इसने हमेशा की तरह जानते बूझते हुए खुदगर्जी से और इंतहाई लापरवाही से सर झटका था। नर्स ने बाहर आकर बताया था कि वानिया को होश आ गया, इसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। 2 घंटे के बाद इसे डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। सब रूम में दाखिल हुए तो वानिया आंखें मूंदे लेटी थी। चेहरे पर बरसों की थकन उतरी हुई थी। सुमेरा इसके चेहरे पर झुकी हुई थी। डॉक्टर ने इसे बात करने से मना किया था, सो किसी ने भी बोलने से गुरेज किया। सबने शुगर का कलमा पढ़ा इसे घर ले आए। इसे मेडिसिन देकर सुला दिया था। तानी ने सब लाउंज में बैठे सुमेरा को तसल्ली दे रहे थे। और सब तो यही मम्मा ही हल नहीं कर पाए थे कि आखिर ऐसी कौन सी टेंशन थी। सब तब सुमेरा ने सबको बताया, भाई वो आपने हालिस के रिश्ते की बात में बताया था ना, तो मैंने वही बात की थी, जिसे सुनकर वो घबरासी ये थी और मुझे कहा कि मैं भी सोचा अभी पढ़ना चाहती हूँ। इस मैंने 2-3 दफा स्टार्ट किया था और बोल कर इस बारे में मुझे क्या खबर थी कि वो दिल पर ले लेगी। ओके रिलैक्स, अब मत दबाव डालना इस बार। इस मामले को फिल वक्त के लिए क्लोज कर दो, रेहान ने समझाया। वो बेड पर नींद दराज थी, आंखों में से आंसू लगाते। तानी कमरे में दाखिल हुई तो चूंकि रात के 11 बज चुके थे और वो खाना लाई थी। ट्रे टेबल पर रखकर से खामोशी से बाजू पकड़ के इसे उठाना चाहा तो इसके गले लगकर फूट फूट कर रोती। तानी ने खामोशी से सारा गुबार धुल जाने दिया। जब वो रो कर थक गई तो तानी ने इसे खुद से अलग किया और सोफे पर बिठाया। खुद भी इसके करीब बैठ की, तानी तानी मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूंगी? वो इंतहाई बेबसी से बोली तो तानी की भी आंखें नम हो गई। वही करो जो अम्मी जी ने किया था। बाबा जाने के गुजर जाने के बाद वो हमारे लिए जिंदा रही, नहीं तो दुख तो इतना बड़ा था कि लगता था इन्हीं के साथ चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने इस वक्त हमारे बारे में सोचा होगा। हम ही इनका सब कुछ है। अब तुम्हें भी इनके बारे में सोचना चाहिए। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, तुम्हें पता है जब से तुम्हारी ये हालत हुई है इनका बार बार बीपी शूट कर रहा है। ये कहकर वो रो पड़ी थी। वानिया तड़प ही तो गई थी ये सुनकर। तानी तानी प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमने छोटी होकर ये बातें सोची और मैं देखो अपनी अम्मी जी की कितनी नालायक बेटी हूँ। इसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पूछे। मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद संभालूंगी, अम्मी जी के लिए, तुम्हारे लिए। तानी बेख्तियार इससे लिपटी थी, पर एक काम करना, वो रो भी रही थी और जबरदस्ती मुस्कुरा भी रही थी। तानिया ने बेबसी से इंतहाई खूबसूरत धूप छाव सा मंजर देखते हुए सवालिया नजरों से इसे देखा। तानिया प्लीज मुझे इसे भूलने के लिए मत कहना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो मेरे वजूद में रग रग में खून की तरह गर्दिश करता है। मैं इसे अपने रूह से अपनी सोचों से नोच कर नहीं फेंक सकती। ओके ठीक है, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। वानिया आप अपना ख्याल रखें, बस रखेगी ना? वानिया ने जख्मी मुस्कुराहट से इस बात में हिला दिया। वक्त कब किसी के लिए रुकता है। वानिया ने अपनी जिंदगी से इस दुनिया में रहने वाली माँ के लिए वक्फ कर दी थी, जिसका वानिया बस पूरे जहां में सबसे ज्यादा हक था। इसने अपने टुकड़े टुकड़े हुए दिल के साथ जीना सीख लिया था। अम्मी जी के सामने हंसती मुस्कुराती, छोटी छोटी शरारतें करती। कॉलेज में भी माया के साथ भी नॉर्मल बिहेव था। अलबत्ता इस शख्स से गुरेज जरूरी था, सो वो इसने किया। पूरी सहूलतों से रियान मामू को एग्री किया कि वो सुबह जल्दी रिलैक्स होकर कॉलेज जाना चाहती है ताकि लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर तवज्जो दे। इसने निमी की नींद को हथियार बनाया था। जानती थी कि निमी किसी सुबह सुबह खेजी से इख्तियार नहीं करेगी। वो बड़ी आसानी से इस मुश्किल से बच निकली थी। अब अपने ड्राइवर के साथ आती जाती पर तन्हाइयों में जरूर दिल के जख्म को रोज कर रोती। इन सब के एग्जाम्स खैर आफियत से हो चुके थे। एमसीएस माया का कंप्लीट हो चुका था। वानिया का असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था जब इनकी शादी के दिन बेहद करीब आ गए थे। इसने खुद पर कड़े पहरे बिठाकर और जब की आखिरी मंजिल को छूकर इसकी शादी का हर फंक्शन अटेंड किया था। आज शिफान की बारात थी। सब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। सुमेरा और तानिया तो तैयार हो गई थी। वानिया बेदिली से अपने कमरे में बेड पर पड़ी थी। सुमेरा रेहान की तरफ चली गई थी तानी को जल्दी से वानी के साथ पहुंचने की हिदायत देकर। तानी रूम में दाखिल हुई तो वानिया जल्दी से उठ बैठी। देखो ना तानी, मेरी वार्डरोब में कितने न्यू ड्रेसेस हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कौन सा पहनूं। वो जबरन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मसरूफ से अंदाज में बोली। तानी जी भर के बदमजा हुई थी। वो पिंक मैक्सी पहन लो जो अम्मी जी अपनी पसंद से लेकर आई थी। ओके, वो ड्रेस उठाकर चपाक से वॉशरूम में घुस गई। तकरीबन आधा घंटा लगा था इसे तैयार होने में। पिंक मैक्सी पर हल्का सा मेकअप किए, लाइट पिंक लिप ग्लोज लगाए, वो गुड़ियाई तो लग रही थी। नाजुक, बेहद हसीन, लेकिन सोगवार हुस्न। और रेहान मामू की तरफ पहुंची तो सब रेडी थे। अरे माशाल्लाह, मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। सारा ने बेख्तियारी वानिया को खुद से लगाया और उसकी बनाई नहीं। इतने में दूल्हे साहब भी तशरीफ लाए। आज तो शिफान की छिप भी न डाली थी। डार्क ग्रे कलर की शेरवानी पहने वो किसी सुल्तान का शहजादा लग रहा था। उठता का चौड़े शाने और मजबूत जिस्म इसे और भी खूबसूरत बनाते थे। सारा ने आगे बढ़कर इसकी नजर उतारी। आज पता नहीं क्यों सुबह से इन्हें अजीब और गरीब वहम सताए जा रहे थे। चलो भाई निकलो, कब से मेरा फोन किए जा रही है। वो बारात लेकर घर से निकले थे और हंसी खुशी माया के घर पहुंचे। सारे फंक्शन
प्रमोशन का इंतजाम माया के पापा मिस्टर जावर ने अपने बंगले के वसी और लीज लॉन में ही किया था। ये भी माया की ख्वाहिश थी कि वो अपने ही घर से रुखसत होना चाहती है। इसके पापा ने लाडली बेटी का मान रखा था। बारात का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया गया था। सब अपनी अपनी फैमिली के साथ टेबल्स पर बैठ चुके थे। सुमेरा तो सारा के साथ बिजी थी। निम्रा तानी को अपने साथ अपने कजन से मिलवाने ले गई थी। इसने ये ऑफर वानिया को भी की थी, लेकिन इसने टाल दिया था। वो खुद ही अलग थलग से टेबल पर बैठ गई थी। तभी से महसूस किया कि वो मुसलसल किसी की नजरों के हिसाब में है। इधर उधर देखा तो नजरें स्टेज पर शिफान के पहलू में बैठी एक हैंडसम से शख्स पर पड़ी, जो बड़े पुशोक अंदाज से इसे देख रहा था। सारा साथ वो धीमे अंदाज में बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। इसने फौरन नजर हटाई। अस्सलाम वालेकुम। इसके बेहद करीब से आवाज आई तो इसने चौंक कर सर ऊपर उठाया। वालेकुम सलाम। इसने चिबाकर जवाब दिया, मैं एसपी हारिस हूँ जी, तो मैं क्या करूँ। वो दिल मिलाए के मुकाबले जरा ढीठ वाकई हुआ था, या फिर इसका मासूम और दिलनशीन हुस्न देखकर हो गया था। गलबन मेरे और आपके रिश्ते की बात चल रही है। इसने रिश्ते पर जोर दिया तो वालियां तलस कर रह गई। तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि मैं इनकार कर चुकी हूँ। इसने भी दांत किचकिचाकर कहा, वो तो आपने गालबन अपनी पढ़ाई की वजह से इनकार किया है, तो कोई बात नहीं है, मैं आपकी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतजार करूंगा। और इसने इंतहाई गहरी दिलचस्प नजरों से इसे देखा, और अब तो इंतजार करना ही पड़ेगा। उसकी खतरनाक तेवर देखकर अपनी बात कहकर अफू चक्कर हो गया। निकाह हो चुका था। हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज रही थी। वो तानी को ढूंढ रही थी कि सारा मामी ने इसे आवाज दी। इनके पास अमीर माया की मामा भी खड़ी थी। सुनो वानिया बेटी, मामा रेडी है, माया रेडी है, इसे बाहर ले आओ। ये ज्वेलरी बॉक्स है, इनमें से एक में खानदानी कंगन है, माया को लाजमी पहना देना। मेरा तानी और निमरा तो दूध पिलाई वाली रस्म की तैयारी के लिए किचन में गई हुई है। जी बेहतर। वानिया ने अंदर जाते हुए एक नजर शिफान पर डाली। वो बेइंतहा खुश था। इसने बेख्तियार नजर चलाकर इसकी दायमी खुशियों के लिए दुआ मांगी। मोहब्बत की खुशी में वो भी बहुत खुश थी। इन्हीं सोचों के जरिए से वो अंदर दाखिल हुई। अंदर वसी लॉन्ज में कोई नहीं था। वो बॉक्स सामने सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक माया के कमरे की तरफ से इंतहाई दहशतनाक चीखों की आवाज गूंजी। वो हक्का बक्का पहले तो चटकी पे भागकर ऊपर की तरफ लपकी। वो भागकर ऊपर पहुंची तो कांप उठी। माया के कमरे के सामने बड़े हॉल में मीरत बेहोश पड़ी थी। वो पटी पटी आंखें लिए थोड़ा आगे बढ़ी। आगे का मंजर बेइंतहा भयानक था। इसकी रूह कांप गई और रोंगटे खड़े हो गए थे। पूरा जिस्म जैसे जलजलों की जद में आया था। सिर्फ एक नजर ही देख पाई थी और बेयकीनी और दहशत की मारी चेहरे पर हाथ रखकर आंखें जोर से भींची थी। अंदर खून की नदी बह रही थी। ब्यूटिशियन कमरे के एक कोने में बेहोश हुई थी, जबकि दुल्हन के तेजाब से मस्क शुदा लाश सोफे पर पड़ी हुई थी। किसी तेज धार आले से इसका गला काटा गया था। इतने में भगदड़ मची थी। रियान, सारा, समेरा और मीरा के पापा हॉल में पहुंचे थे। इनके पीछे शिफान, एसपी हारिस और कई पुलिस ऑफिसर्स अंदर दाखिल हुए थे। एक पुलिस ऑफिसर ने बाकी किसी को भी अंदर आने से रोका हुआ था। शिफान ने कुल्ला उतार कर फेंका था उन पागलों की तरह सीढ़ियां पलंगते हुए ऊपर आकर। तभी रियान, समर और माया के पापा ने इसे अंदर जाने से रोकते हुए सख्ती से दबोच लिया था। कितना जालिम व कितना कम वक्त लगा था खुशियों के लम्हों को मातम में बदलते हुए। शिफान फर्श पर पड़े घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रो दिया। सब बेतहाशा रो रहे थे। ये क्या हुआ था इनके साथ। माया की मामा गश खाकर बेहोश हो गई थी। मीरा भी होश में आकर चिल्लाने लगी थी। माया का भाई सैफ भी धाड़े मार मार कर रो रहा था। सबसे पहले ये होलनाक मंजर इसी ने ही देखा था। इसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ थी। मानिया दीवार से लगी बेतहाशा रो रही थी। सास सुमेरा भी खड़ी थी। वो दीवारों की तरह रोते हुए शिफान को देख रही थी कि कितना दर्दनाक था अपने इश्क को यूं तड़पते हुए देखना। कि अचानक शिफान ने खामोश होकर वानिया की तरफ अजीब सी नजरों से देखा था। इस वक्त इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो दमदनाता वो वानिया के मुकाबले आकर खड़ा हुआ। इसकी जारहाना तेवर देखकर वो सहमी थी। तुम क्यों इतना सजी सवरी हो, किस बात की इतनी खुशी है। सब हक किसे देख रहे थे। वानिया ने इधर उधर देखकर बेहद बेबसी और बेचारगी के साथ कहा, यहाँ सभी तैयार थे, अकेली में शटअप। वो धारा वानिया से अहम हुई और बिलक बिलक कर हाथों में मुंह छुपाकर रो दी। यही चाहती थी ना तुम, देख लो हो गया। अब ये झूठी आंसू क्यों गा रही हो। जाओ जाके जश्न मनाओ। तुम्हारे तो दिल की मुराद पूरी हुई है ना। रात का कांटा से साफ हो गया। चिट्टाखरियान ने जोर का तमाचा मारकर शिफान को होश दिलाने की कोशिश की। सब हक्का बक्का रह गए इसकी समझ पर। पापा यही चाहती थी। वो फिर बेकाबू हुआ। सब और हारिस ने इसे जोर कर बकरा हुआ था। शिफान तुम होश में नहीं हो, बकवास बंद करो ये तमाशा। रियान भी धागे थे। पापा इसको कहीं यहाँ से चली जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ, मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। तुम्हारी बद्दुआओं ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो पागलों की तरह अपने बाल मुट्ठी में दबोचे फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वानिया ने एक बेबस निगाह सुमेरा पर डाली और वहां से भागी। बेतहाशा रोते हुए नीचे उतरे, बाहर आ गई। दो अजनबी निगाहों ने इसका आखिर तक वो बड़ी गहरे से ताकुब किया था। कितनी बदनसीब थी माया। वो जिंदगी के इस मोड़ पर थी जहां 99 पर आकर जिंदगी हार गई थी और एक सांप ने इसे कट कर दिया था। इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई थी, अपने पापा के घर से रुखसत होने की। और अगर क़यामत आनी थी तो जो माया के साथ हुआ फिर वो क्या था। वो फिर लॉन में आई तो सामने तानी खड़ी रो रही थी, लेकिन वानिया की गैर होती हालत देखकर चूंकि वानी क्या हुआ बताओ तो सही, और माया को क्या हुआ। तानी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं मर जाऊंगी। रो रो कर इसकी हिचकी बन गई थी। तानी बेहद परेशान होती इसे संभाल के घर ले आई। माया को समझ हो चुका था। सबकी जुबान पर एक ही बात है कि ये सब किसने किया था। केस एसपी हारिस के पास था। इसने अपनी पूरी जान लगा दी थी कातिल को ढूंढने में और इसका पूरा साथ दिया था शिफान ने। लेकिन अब तक एक भी सुराग हाथ नहीं लग पाया था। कातिल बहुत शातिर था, अपने पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ा था। ब्यूटिशियन कहना था इसे कुछ नहीं मालूम। वो वॉशरूम में गई, बाहर आई तो किसी ने चेहरे पर रुमाल रखकर इसे बेहोश कर दिया था। वो सिर्फ इतना देख पाई थी कि माया को मजबूती से बांध दिया गया था। अभी शिफान पुलिस स्टेशन में हारिस के ऑफिस में बैठा था। हारिस मुझे हर सूरत और हर कीमत पर कातिल तख्तादार पर लटका हुआ चाहिए। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। ये देखो फोन कॉल रिकॉर्ड, इसमें कुछ नहीं है। तुम्हारे खानदान के अंदर बाहर कोई दुश्मनी नहीं, ना फिंगरप्रिंट्स, कुछ भी नहीं। हारिस ने परेशानी से कहा। लेकिन एक बात कंफर्म हो चुकी है कि कातिल को इंतहाई करीबी है। शिफान बेतरह चौंका था। अपने घर इसे घर के तमाम मामलात की खबर थी, हर रास्ता, यहाँ तक कि माया के रूम का बैक साइड डोर भी। और जिस तरह कोई मजामत नहीं हुई, ना कोई आवाज। इससे यही बात साबित होती है कि वो एक बात और क्या, जिस तरह कोई कीमती चीज नहीं गई, वो विक्टिम को इतना टॉर्चर किया गया तो मामला इंतहाई नफरत या फिर किसी बदले का है।
शिफान घर जो सोच में था कि हारिस ने पूछा, शिफान एक बात तो बताओ, तुमने वानिया को क्यों डांटा था? क्या वो तुम्हें इंटरेस्टेड है? शिफान ने हड़बड़ा कर नजर चुराई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिमाग ऑफ हो गया था। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों। वो बड़ी सफाई से अपना दामन बचा गई। सुनकर हारिस ने सुकून का सांस लिया। शिफान, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की तवक्कुर रही थी। हारिस ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, तुम जानते हो तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। वो तो मैं हूँ जो फैमिली की हर शख्स को चाहता हूँ। कोई और होता तो इस केस से, जिसका ऊपर से इतना दबाव है हम पर, केस की जांच छुड़ाने के लिए तुम्हारी इस बकवास की बिना पर इस मासूम लड़की को काल कोठरी में डाल देता और केस बड़ी आसानी से क्लोज कर देता। हारिस ने इसे इसकी संगीन गलती का एहसास दिलाया। वो तो पहले ही इस दिन से कांटों पर लूट रहा था, अब भी पछतावे के दर से पहलू बदल कर रह गया। एक तो जिंदगी की सबसे कीमती चीज को बैठा था, ऊपर से कितना दिल दुखाया था इसने सबका, खासतौर पर इस नाजुक कोमल सी लड़की का, जो कि इसकी वजह से पहले इतने दुख और दर्द बर्दाश्त कर रही थी। वो जानता था सब शुरू दिन से इसके खालिस मुंह बोलते और पाकिज़ा जज्बों से आगाह होने के बावजूद वो मुकम्मल अनजान बना हुआ था। वो जानता था कि रियान पापा को इल्म हुआ तो वो यकीनन माया व वानिया को तरजीह देंगे, इसलिए वो अपने लिए खुदगर्जी से सोचते हुए अनजान बन गया। लेकिन अब जो इसने वानिया के साथ किया था वो किसी पल से चैन नहीं लेने दे रहा था। इसमें दिल में पछतावे मचल रहे थे, बेहद बेचैन, किसी पल करार न था। इसे इस मासूम का दिल दुखाकर पर माफी की थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर इसने कहां और कौन सी भूल हुई थी, कब इसने अपने कीमती और नाजुक जज्बों को किसी पर इजहार होने दिया था, जो यूं सबके सामने इसकी नस्वानियत और खुददारी की धज्जियां उड़ाई गई थी। कितनी ठेस पहुंची थी इसके बिंदार को, कितनी रोई थी वो माया के घर से आकर। पूरा 1 महीना हो गया था वानिया और तानिया तो घर से निकली ही नहीं थी। अम्मी ने ही इनको बताया था कि शिफा ने सबसे माफी मांगी थी अपने रवैये पर। इसका पूरी तरह दिल टूट चुका था। वो जो फैसला पिछले दिन करते हुए इसकी जान लबों पर आती थी, वो फैसला वो इन चंद दिनों में बड़ी आसानी से कर गई थी। माया के चैलम के बाद इसने अम्मी जी को बताया कि इसे हारिस के साथ रिश्ते की कोई इतराज नहीं है, इसे रिश्ता मंजूर है। अम्मी जी बहुत खुश हुई थी और उन्होंने रियान से भी बात की। कई दिनों के बाद इस सोग और घुटन के माहौल में कोई खुशी की खबर सुनने को मिली थी। वो सब भी खुश हुए थे। वो काजी साहब जो इसकी खुदारी और इज्जत नफ्स पर पड़ी थी, इसी पत्थर से भी बहुत ज्यादा सख्त बना गई थी। रियान घर से सो का सारा सो का माहौल खत्म करना चाहते थे, इसलिए वो सब सोए सिवाय शिफान के सुमेरा की तरफ चले आए। वो सब लॉन में बैठे थे, शाम का वक्त था, मेरा भी अच्छी खासी बैल गई थी। सबने चाय पी। रियान सुमेरा से रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के बारे में पूछ रहे थे। सुमेरा ने इस बात में जवाब दे दिया, ठीक है सुमेरा, मैं जमाल को हाँ करने के लिए फोन कर देता हूँ। मुझे तो इस गप को अंधेरे में उम्मीद की यही किरण नजर आई और मेरा की भी यही ख्वाहिश है, शायद इसी से सबका ध्यान बढ़ जाए। जी भाई, और बस सबसे बड़ा मरहम है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वानिया और तानी लैब में बैठी थी। वानिया कॉलेज में होने वाले फंक्शन की तैयारी कर रही थी। वानिया ने एक जबरदस्त स्पीच देनी थी, जबकि तानी अपनी स्टडी में बिजी थी। इसके एग्जाम्स भी होने वाले थे। वानिया स्पीच के लिए बेहतरीन मवाद इकट्ठा कर रही थी। दोनों अपने अपने काम में मगन थी। मखसूस गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वानिया के चेहरे पर साया सा लहराया और हवाइयां उड़ी थी। तानी भी चौंकी। वानिया फौरन उठी, अंदर भागते बोली, तानी मैं इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, हरगिज़ नहीं। वो बुराई आवाज में वो मुश्किल बोली, मैं अंदर जा रही हूँ। मेरा पूछा तो कहना घर पर नहीं हो। जल्दी जल्दी बोलकर अंदर भाग गई और लाउंज के दरवाजे के पीछे छुप गई। शिफान धीमे धीमे चलता हुआ तानी के करीब आया। चेहरे पर रहने वाली तकलीफ सी मुस्कुराहट की हो गई थी। वो बरसों का थका हुआ कोई मुसाफिर लग रहा था। तानी और अंदर वानिया ने बेहद सदमे से इसका बिखरा हुआ गुलिया मुलायम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हो, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई। और सुनाओ क्या चल रहा है? बस एग्जाम की तैयारी। निम्रा बता रही थी कल जाना है कॉलेज में। वानिया से कहना रेडी रही, मैं भी करने आऊंगा। अंदर वानिया तड़प कर तिलमिलाई, कहाँ है वानिया? भाई घर पर नहीं है। तानिया की झूठ बोलती जबान लड़खड़ाई। शिफान एक नजर पर टेबल पर डाल, 2 कुर्सियों के आगे टेबल पर बिखरे पेपर, 2 जूस के गिलास और लाउंज के दरवाजे में उड़ता दुपट्टा। माया के जाने के बाद वो पहली बार दिल से मुस्कुराया था। वो बड़ी दिलचस्पी से लाउंज के दरवाजे में उड़ता दुपट्टा देख रहा था। तानी ने शिफान की नजरों के ताकों में वही सब चीजें देखी तो दिल की अपना सर पीट ली। इसने शर्मिंदगी के वाले सर झुका लिया था। ओके वानी आई तो इसे कहना मैं माफी मांगने आया था, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। इसे कहना प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी थोड़ी अजियत कम कर दे। ये कहते हुए इसके चेहरे पर कर्ब और अजियत का एक जहान आबाद था। ये कहकर वो रुका नहीं, चला गया। वानी अंदर जमीन में ढहसी गई थी। क्या था ये शख्स, क्यों हर बार इसकी बर्दाश्त आजमाने आ जाया करता था? वो इसकी अजियत पर तड़पी थी, इसलिए चेहरा हाथों में छुपाई फूट फूट कर रोती थी। वो सुबह जल्दी उठी, फजर अदा की और सबके सुकून की दुआ मांगी। कॉलेज के लिए रेडी हुई। वो शिफान के आने से पहले ही अपनी गाड़ी में निकल जाना चाहती थी। मसरूफी अंदाज में बैग में अपने पेपर चेक करती हुई दरवाजे से बाहर निकली तो किसी की चोड़े सीने से जा टकराई। खुद को संभाल कर घबरा कर सामने देखा तो गड़बड़ा गई। सामने शिफान था। कहाँ की जल्दी है? अभी अभी जो टकराव हुआ था, वानी की बोलती बंद हो गई थी, नजर झुक गई थी। वो मैं जल्दी जाना चाहती थी इसलिए। चलो फिर, निमरा भी रेडी है? नहीं। इसके इनकार पर शिफान ने चूमकर इसका फूला हुआ खफा सा मासूम चेहरा देखा। मेरा मतलब है मैं खुद चली जाऊंगी। क्या पागलपन है वानिया? हस्बी मामूल वो गुस्से में गुर्राया और इसी गुस्से से ही तो वानिया की जान चाहती थी। मुझे पापा ने भेजा क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कादिल खुलेआम अंदर आता फिर रहा है। इसका क्या मकसद है क्या बताऊं तुम्हें? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। इसका लहजा इंतहाई शिकस्त खोलता था। सुमेरा सब सुन रही थी। आखिर वानिया को रिपटा, क्या बचपना है वानिया, क्यों बहस कर रही हूँ? ऊपर शायद इस दिन से ही नाराज है मुझसे। मानता हूँ गलती नाकाबिल तलाफी है मेरी। मैं सदमे में क्या क्या बकवास करके नहीं जानता, पर मैं सबसे माफी मांग चुका हूँ। इससे भी मांगने आया था, तानी ने बताया होगा, और अब मैं आपके सामने फिर माफी मांगता हूँ। प्लीज, रियली वेरी सॉरी। वो शिकस्त खोलता हुआ बोलता गया। इसके लहजे में कुछ था। तभी वानिया बोली, मैं जाती हूँ अम्मी, आप फिक्र मत करें। ओके अल्लाह हाफिज। वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। शिफान ने ड्राइविंग सीट संभाली। बड़ी गहरी नजर से इसका जायजा लिया था। इसे खबर मिली थी इसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और पापा ने आगे बात की तो इधर से भी हाँ हो गई थी। यानी मैं दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो चुका था। बाकायदा रस्म होने के लिए कुछ वक्त गुजरने का इंतजार था। शिफान को पता था कि वो सिर्फ इसी से भाग रही है और ये बात भी जाने की वो इसे बेहद अजियत में मुब्तला कर रही थी। वो बड़ी बाकायदगी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वानिया और निमिरा को पिक एंड ड्रॉप करने की तानिया रेहान मामू के साथ आती जाती थी क्योंकि इसके कॉलेज इनके रूट में था। स्टडी दोबारा स्टार्ट हो चुकी थी। वानिया मुकम्मल तौर पर से इग्नोर कर रही थी। चेहरा भी बिल्कुल सपाट होता, किसी भी जज्बे के बगैर। वो ये सपाट चेहरा न जाने क्यों शिफान के दिल में एक कसक जगा दिया करता था। आज भी वो स्टडी से फारिग होकर बाहर गेट पर शिफान का वेट कर रही थी। आज किसी वजह से निमी भी नहीं आई थी। आधा घंटा हो चुका था
इसने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा, इतने में एक गाड़ी इसके करीब रुकी थी, वो सैफ था। इसे हैरानी हुई, अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, आप यहाँ? बस सोचा बहन की याद ताजा करूं, बेहद अफसरदा दिखाई दे रहा था, तो अभी तक क्यों खड़ी हो? अगर कोई नहीं आया तो आओ मैं ड्रॉप कर दूं। तो थैंक्स, बस अभी शिफान आते होंगे। अभी वो बोली थी कि शिफान की गाड़ी से करीब आकर रुकी, वो भी सैफ को देखकर हैरान होता, तुम यहाँ कैसे सैफ? हाँ हाँ, तुम दोनों कजन की केमिस्ट्री तो बहुत जबरदस्त है। अभी वानिया साहिबा ने भी बिल्कुल यही पूछी थी मुझसे, पता नहीं सैफ तारीफ कर रहा था या तंज। शिफान दिल से मुस्कुराई जबकि वानिया क्लिस कर गई। लेकिन आपकी इत्तला के लिए मैं करीबी सुनरी काम से आया था, वानिया को कहीं देखा तो बात कर ली, कोई प्रॉब्लम है? जाने क्यों उसका लहजा तंजिया था? अरे नहीं, बस वैसे ही पूछा था। ओके चलते हैं आगे ही, मैं काफी लेट हो गया था, चलो वानी। इसने भागकर वानिया के फ्रंट डोर खोला। वानिया हैरान थी पर चुपचाप बैठ गई। क्या हुआ हारिस, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? खैरियत है? शिफान ने हारिस के ऑफिस में दाखिल होते ही सवाल कर डाले। नहीं खैरियत है, एक बहुत बड़े इंतजाज का इंकशाफ हुआ है। वो क्या? जल्दी बताओ। शिफान बेचैन से बोला। सैफ यावर अंकल का बेटा और माया का सगा भाई नहीं है। क्या? हाँ, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है यार। वो यावर अंकल ने इसे बेटा ना होने की वजह से अडॉप्ट किया था। कई साल पहले सैफ का भाई जुराइम पेशा अफराद से मुंसलिक हो, बीवी किसी दुश्मनी से कत्ल कर दिया, तो बेटे को महफूज रखने के लिए इसे किसी इदारे में छोड़ दिया। तो फिर शिफान अपनी जगह साकित हो गया। फिर ये कि सैफ बहुत पहले से जानता था कि वो यावर की सगी औलाद नहीं है। वो बहुत पहले से अपने सगे बाप से मुसलसल टच में था। इससे मिलता है क्योंकि अब शहर का बासिर तरीन शख्स है, दौलत से खेल रहा है। तो फिर इसने माया के मर्डर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। हारिस खामोश हो। क्या ताल्लुक है, बताओ हारिस प्लीज। वो माया से शादी करना चाहता था। व्हाट? शिफान दम खोल गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान माया के एक फ्रेंड से पता चला कि इसने जब माया को प्रपोज किया तो माया ने इसकी बहुत इंसल्ट की, उसे रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो इसका भाई था और रहेगा, और इस बारे में सोच भी नहीं सकती। सैफ ने बताया भी कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं, लेकिन माया ने कहा कि वो इसे बचपन से भाई मानती है। इसे आप इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिफान को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था, वो बेयकीनी से सब सुन रहा था। तो क्या इसकी माया को सैफ से छीनना था? इसलिए इसकी जगह तन गई और गुस्से से चेहरा लाल हो गया। वो इसी नहीं सबसे पहले आगे बताया था हादसे के बारे में। वो माया के रूम में क्या कर रहा था? अब शिफान का दिमाग भी चलना शुरू हो गया। तो फिर हारिस, तुम बड़े आराम से मुझे बता रहे हो, तुमने अरेस्ट क्यों नहीं किया जिंगली दिन? देखो अब तक कोई फायदा नहीं शिफान, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो आराम से बच निकलेगा और इसका क्रिमिनल भाग इसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हारे खानदान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पहली बात तो मुझे पक्के सबूत ढूंढने दो ताकि ये केस ज्यादा तूल ना पकड़े। दूसरा, तुम लोगों की सिक्योरिटी से जब तक मुतमईन ना हो जाओ मैं कोई स्टेप नहीं उठाना चाहता हूँ। खुदाया, वो दरिंदा खुले आम घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। शिट। शिफान ने टेबल पर मुक्का मारकर अपना गुस्सा निकाला। नफरत और गुस्से का एक तूफान सा उठा इसके दिल में। और हाँ, एक और चुका देने वाली, परेशान करने वाली बात है। हारिस हकीकतन फिक्रमंद हुआ था। वो क्या? यार बताओ मुझे खुलकर, बुज़दिल मत बनो, बुज़दिल मत समझो मुझे। वक्त आने पर मैं अपने खुद से बुरे रिश्तों की कुछ भी कर जाऊंगा। इसकी आंखों में जुनून था। मैंने अपने आदमी को सैफ पर नजर रखने को कहा तो पता चला कि मुसलसल तुम पर, तुम्हारी हर सरगर्मी पर और पल भर को हारिस को खामोश हुआ और किया और वानिया पर नजर रखे हुए वो मुसलसल वानिया का ताक़ुब कर रहा है। शिफान को अपना दिल बैठता हुआ सा लगा। वानिया पर? लेकिन क्यों? ये तो तुम मुझे बताओगे क्यों? हारिस ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। वो माया से इश्क करता था, इसके बावजूद इसने माया का मुआशर किया। तो सोचो वो तुमसे कितनी नफरत करता होगा। वो तुम्हें और तुमसे मुंसलिक हर शख्स को बर्बाद करना चाहता है। और जहां तक मुझे अंदाजा है वो तुम्हारी इस दिन की बातों से इसे ऐसा लगा हुआ है कि तुम्हारी और वानिया के बीच कुछ, इसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा था। शिफान को ऐसी चुप लगी कि काटो तो बदन में लगू नहीं, लेकिन वानिया क्यों? फिर इसे सब समझ में आया। तमाम बातें किसी वीडियो की तरह इसके दिमाग में घूम गई। शिफान को किसी पल करार न था। सोच सोच कर दिमाग सुन हो चुका था। अपने कमरे में बेचैनी से यहाँ वहां टहल रहा था। माया के जाने के 3 दिन बाद जो ताजा गुलाबों की मिसारी बनाई गई थी वो भी अपनी हसरतों पर मातम करती उतार दी गई थी। लेकिन छत पर बेइंतहा खूबसूरती मसनूई फूलों की सजावट होने उस बरकरार थी। कैसे इसकी सुहानी मुस्तकबिल की ख्वाबों को चल दिया गया था। इसके अरमानों को मसल दिया गया था। मसहरी वाले कमरे में अब जा बजा हसरतें बिखरी पड़ी थी। कितना मुश्किल से इसने समेटा था खुद को। अपने खून हुए अरमानों और जज्बों का गला घोंटा था। लेकिन अब जब कातिल का सुराग मिला तो इसके हाथ बंधे हुए थे। कितना बेबस था वो। और वानिया, इसने जोर से अपने बाल मुट्ठी में बेंच दिमाग चीख चीख कर कह रहा था। शिफान साहब, सैफ तुमसे शदीद नफरत करते, इसे कहां गवारा होगा तुम्हारी जिंदगी में कोई, वो कभी भी तुम्हें खुश नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। उसके मुताबिक शिफान ने उसकी मोहब्बत उससे छीनी थी और अब वो इंतकाम के तौर पर कभी इसकी जिंदगी में किसी को नहीं आने देगा। वो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हर शख्स को यूं ही अपने पांव के नीचे रोन डालेगा जिसे तुमसे प्यार होगा या जिससे तुम चाहोगे। माया की मौत के सदमे ने इससे ये क्या बेवकूफी करवाई थी। वो वानिया पर चीखा था और सैफ को पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच कुछ है। इसने इस मासूम लड़की की जिंदगी को कितने बड़े खतरे से दो चार कर दिया था। इसे अब सही मालूम में अंदाजा हुआ था कितना दुखी और बेबस था वो। इस वक्त इसका दिल तकलीफ और बेबसी के एहसास से फटा जा रहा था। घुटन का एहसास हुआ तो अपने रूम से बाहर लौंदा निकल आया भी, पर फिर भी दिल को सुकून ना आया। यूं ही बेसबब चलता रहा। क्या हालत हो गई थी। मलगे जैसे उदास होलिये में भी वो बेहद प्यारा लग रहा था। राह इस वक्त किसी जज्बाती सारी की जरूरत थी। यूं ही चलकदमी करते हुए वो अपने घर से निकला और गायब दिमागी से एहन सामने वाले घर के गेट के आगे कदम थम गए। न जाने क्यों, लेकिन इसका दिल क्या कि वो अंदर चला जाए। जितना वो बेचैन था कि जिसने अपनी सोच को अमली जमा पहनाने में देर न लगाई, अंदर दाखिल हो गया। शाम का वक्त था। मौसम काफी सुहाना हुआ था। फरवरी की यकबस्ता और ठंडी मीठी शामें थी। लॉन्च में दाखिल हुआ। मेरा टीवी पर कोई टॉक शो देखने में मगन दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं पुप्पो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ, काफी दिन के बाद चक्कर लगाया मेरे बच्चे ने। शिफान धीरे से मुस्कुराया। वानिया और तानी की तरह नजर नहीं आ रही। इसकी बेचैन निगाहें पता नहीं किसकी मतलब थी। बस क्या बताऊं मुझे, नाक में दम कर दिया दोनों ने। वो तो मचा रखा है किचन में। शिफान खुलकर हंसा। क्यों, क्या हुआ कुकू जान? आज नया खत सवार है कुकिंग का, खुद ही जाकर देख लो किचन में। चाय बनाने को बोलना जरा वानिया को। वो उठा किचन की तरफ चल दिया। दरवाजे पर जाकर जायजा लिया। तानी बड़ी मजे से कुर्सी पर बैठी डाइनिंग टेबल पर कॉर्निश बजा लाती बेसुरी आवाज में
वानिया का सर खा रही थी, वो अपने कांधे से लेके से पकौड़े तल रही थी। दुपट्टा टेबल पर रखा हुआ था, हल्के फिरोजी रंग कलर की फ्रॉक और जीन्स की टाइट्स पहने सादे से गोलियां में भी वो धोतिया रंग दमक रही थी। घने सफेद घने स्याह चमकदार बाल पोनी टेल की शक्ल में बाल खते कमर के नीचे तक झूल रही थी। मसरूफ सा अंदाज था, इन दोनों ने अभी तक इसे नहीं देखा था। वो दिलचस्पी से वानिया को देख रहा था। नासाविया नजर आज अनोखा और अछूता ही था। ये लो मेरी पकौड़े जैसी बहन की, या गर्मा गर्म पकौड़े से दरवाजे की तरफ रुक किया तो सटपटा गई। तानी पकौड़े के खिताब पर तिल मिलाई और वानिया खुद चिमची कहीं की। तानी की नजर शिफान पर पड़ी तो वो जरा तमीज के दायरे में आई। शिफान का तानी को इसे चिमची कहना मजा दे गया। कहका लगाकर हंस पड़ा। न जाने कितने अर्से बाद वो खुलकर हंसा था। कुछ देर पहले की सारी हसीयत देती कैफियत उगन हो गई थी। कह लो तुम्हें तो मैं तमीज सिखाऊंगी, बड़ी बहन से बात करने की। वानिया तानी की तरफ लपकी, मकसद दुपट्टा उठाने का था। तभी इसका तवाजन बिगड़ा। इससे पहले कि वो फर्श पर सजदा रेस होती तो मजबूत पाँव ने इस नाजुक सी कमर से पकड़कर थाम लिया था। वानिया की तो सिटी गुम हो गई थी, क्योंकि इस लम्स में अजीब सी जिद्दत थी। जबकि वो बेहद गहरी और पुरतश नजरों से इसको देख रहा था। इसका नर्म नाजिक और गदास वजूद शिफान के दिल में हशर बर्पा कर गया था। एक क़यामत से गुजरी थी इसके दिल पर और जज्बातों पर। वानिया को गुलाबी सा चेहरा सुर्ख हुआ था, जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया हो। शायद इस लम्स की शिद्दत इसे अपनी रूह तक समाती महसूस हुई थी। फौरन संभली थी कि तानी बोली, शुक्र है शिफान भाई आपने संभाल लिया, नहीं तो हड्डी वड्डी टूट जाती तो हारिस भाई का क्या बनता। अच्छा वाकई शुक्र है मैंने संभाल लिया, शिफान ने संभाल पर जोर दिया। वानी खुद को कंपोज करती फौरन अपना नजरअंदाजी का लिबादा हो गया। कोई काम था आपको? चाय पीने आया था। पुप्पो ने कहा कुछ और भी बन रहा है तो सो देखने चला है। आप बैठे भाई, वानी ने बहुत मजे के पकौड़े बनाए हैं। शिफान डाइनिंग टेबल पर ही विराजमान हो गया। मैंने भी वहीं चली है। तानी ने जल्दी से चाय सर्व की तो आमने सामने बैठे थे। मुसलसल इसे नजरों के हिसार में लिए हुए था। इसकी नजरों की तपश खुद पर बड़ी शिद्दत से महसूस करती वो बार बार पहलू बदल गई थी। शिफान का दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। शिफान घर आया तो बेहद पुरसुकून था, बेहद शांत, जैसे रोह तक में सरशारी उतर गई हो। साथ ही ऐसी खामोशी जैसे तूफान के आने से पहले का सुकून होता है। इसलिए अगले दिनों का लाहेमल अपने दिमाग में तरतीब दे दिया था, और वो जिसके घर में गया था इसकी जिंदगी को भी मकसद नहीं था। अब इसे जीने का एक मकसद मिल चुका था। इसने अपने लिए एक सिमत मुतय्यन कर ली थी, जिस पर चढ़कर इसने अपने जानी दुश्मन को शहमात देनी थी। इसने अपने दिल में सैफ को मुखातिब किया, सैफ यावर, जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया मैं तुम्हारा जीना आराम कर दूंगा। जिस तरह तुमने मेरे खानदान को रुलाया मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर करके तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। बहुत शातिर हो ना तुम। मैं तुम्हें ऐसे कांटों पर घसीटूंगा कि दिल मिलाकर तुम खुद को गलती करने पर मजबूर कर जाओगे, और तब मैं गरीबान से घसीटते हुए फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा। तुम्हें माया के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। और अब बहुत बड़ी गलती करी तुमने वानिया पर नजर रखे। वो तुम्हें हराने के लिए मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, मेरी ही खानदान की दूसरी लड़की पर तुमने नजर रखी। इस जरूरत पर तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारे साथ पूछने पछताएंगी। तुमने इसे मेरी जिद और मेरा जुनून बना दिया है। अब सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। किसी ने इसे आंख उठाकर देखा भी तो मैं इसकी आंखें निकालूंगा, और तुम तो इसके साय को भी छू नहीं सकोगे। इसके दिलो दिमाग में इस वक्त जिद थी, जुनून था और शायद पागलपन भी, लेकिन फिर भी इसकी रूह तक में सुकून फैल गया था। शिफान कुछ किचन में आया तो सारा डिनर की तैयारी कर रही थी। मामा एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो, सुन रही हूँ मामा। मैं चाहता हूँ फूफो और मेरा भाभी के घर वालों को डिनर पर बुला लूं। मैं इस घुटन से निकलना चाहता हूँ। ज़ारा जरा घर पर गैदरिंग होगी तो दिल बहल जाएगा। इसने भरपूर एक्टिंग की। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया सोचा मेरे बेटे ने। सही मेरा भी बहल जाएगी और इसके पेरेंट्स का भी ध्यान बढ़ जाएगा। ओके आप फोन करके इनवाइट कर लें, कुछ घर की डिशेस हो जाएगी, कुछ मैं बाहर से ले आता हूँ। सारा ने फोन करके यावर साहब को सुबह को बुला लिया। मेरा बहुत खुश हुई थी, तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। शिफान भी बाजार से न जाने कौन कौन से डिशेस ले आया। एक स्पेशल चीज लाना भूल गया जो कि प्लान में शामिल था। यावर साहब की फैमिली पहुंच चुकी थी और ड्राइंग रूम में बैठी हल्की फुल्की सियासी हालात पर गुफ्तगू कर रही थी। सैफ भी दुनिया जहां की मासूमियत सेरे पर सजाए में से जावर के पहलू में बैठा हुआ था। वो सबसे बड़ी गर्मजोशी से मिला था। शिफान को पुप्पो के आने का इंतजार था और फिर सुबैरा पुप्पो भी आ गई, लेकिन सिर्फ तानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुप्पो कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। वो वानिया कहाँ है? शिफान ने बड़ी बेचैनी से पूछा। वहां मौजूद एक शख्स ने पहलू बदला। बस बेटा इन्हीं की वजह से लेट हुई हूँ। अब वो वानिया बोली, आप लोग जाए, मुझे भूख नहीं है। ये लड़की भी ना जरा ख्याल नहीं रखती अपना। कैसे भूख नहीं? आप ठहरे में लेकर आता हूँ इसको। वो बहुत लाड और फिक्रमंदी से बोला। चले मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तानी ने कहा, अरे नहीं अभी तो तुम आई हो, तुम बैठो मैं जाता हूँ। वो निकला तो दो शोला बरसाती आंखों ने बाहर तक इसका ताकुब किया। इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। पुप्पो के घर पहुंचा तो चौकीदार बाबा ने गेट खोल दिया। अंदर आया। लाउंज से टीवी चलने की आवाज आ रही थी। अंदर दाखिल हुआ तो महबूब से सामने इसी परी पैकर को देखा, जो टीवी देखते देखते गालिबन नींद की वादी में खो गई थी। आंखें मूंदे सोफे पर बड़ी रिलैक्स मूड में लेटी थी। काले लिबास में सफेद धोतिया वजूद दमक रहा था। नाजुक पांव पर टेबल पर रखे हुए रुई की गालों की मुशाबत इख्तियार किए हुए थे। किताब सीने से लगाए दोनों बाजू किताब पर लपेटे हुए न जाने कौन सी दुनिया की सैर को निकली हुई थी। शिफान बेखुद से होकर आगे बढ़ा। इसने वानिया के चेहरे के आगे चुटकी बजाई। हेलो मैडम। ओ हेलो मैम। वानिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने का मंजर इंतहाई गैर मुतवक्को था इसके लिए। वो जैसे इसके इतने करीब इस पर झुका हुआ था, इसे लगा वो ख्वाब है। इसने जोर से आंखें मली। वानिया की सदा से शिफान निहाल हुआ और इसे अपने जिस्म पर बंद मानना मुश्किल तरीन हो गया। इसलिए इसको छू लेने के बहाने इसके नर्मो गदाज बाजू पर नरमी से चुटकी काटी। मैं हूँ मैडम, ख्वाब नहीं है कोई। इसकी जिसारे पर वो पहुंच की रहेगी। फौरन उठ खड़ी हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने बाजू से हिलाते हुए चोटकर हफ्की से कहा, लेने आया हूँ तुम्हें। शिफान ने लेने पर जोर दिया। इसके लहजे में कुछ था। वानिया ने चौंक कर देखा। लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना। बिफोर आई एवर रीच फॉर यू अगेन। वानिया जल्दी कुर्ती अपने दिल में मुड़मुड़ाई। इसने करारा से जवाब दिया, नहीं आई तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। इसने दिलचस्पी से इसको गुस्सा सुर्ख होते चेहरा देखा। वानिया ने झटके से शोला बरसाती आंखों से शिफान को घूरा। मेरा मतलब है मामा ने इतने प्यार से डिनर बनाया और उन्होंने ही मुझे भेजा है। आप माँ का हुक्म टाल तो नहीं सकती ना? अगर ना आई तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। जब वो मुसलसल इसके सर पर सवार ही रहा तो नाचारी से उठना पड़ा। जल्दी से हुलिया दुरुस्त किया, इसके साथ चल दी। फातिहाना से मुस्कुराहट ने इसकी तकलीफ में आगे बढ़ा। शिफान से लेकर अंदर दाखिल हुआ तो सब डाइनिंग हॉल में खाना शुरू कर चुके थे। वानिया ने आकर सलाम किया। रियान ने इसके सर पर प्यार दिया। मेरी बच्ची कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहे हैं? वो दिल में शर्मिंदा हुई। बस मामू जान भूख नहीं थी, इसलिए भूख तो खुद ब खुद लग जाएगी जब अपना फेवरेट पिज्जा देखोगी जो भाई स्पेशली लाए थे तुम्हारे लिए। मैंने बताया तो आज इसकी मेहरबानी पर हैरान हुई। शिफान ने डाइनिंग टेबल पर अपने साथ वाली चेयर इसके लिए पीछे करते हुए कहा,
अब जल्दी से बैठ भी जाओ, भूख लगी है। वो साथ ही इसके करीब बैठ गया, सब अपनी अपनी बातों में बिजी थे, जबकि सैफ की नजर बस शिफान पर थी। शिफान सबको डिश पास कर रहा था, वानिया को भी जबरदस्ती 2-3 पीस खिलाए थे। शिफान को बड़ी वाज़ेह तौर पर सैफ की आंखों में शोले भड़कते दिखाई दे रहे थे। यही तो वो चाहता था, वो जले तड़पे। शिफान ने डायरेक्ट इसकी दुम पर पाँव रखा था, इतना तो भी जान गया था कि अपनी जानी दुश्मन को। वो सैफ हस्बी तवक्को बिलबिला उठा, वो अपने प्लान में कामयाब हुआ था। वानिया बेड पर ढहसी गई थी, वो लोग अभी भी मामू के घर से आए थे। अम्मी जी तो आते ही साथ अपने कमरे में चली गई थी। तानी इसके लिए सर दर्द की टैबलेट लेने गई थी। सोच सोच कर दिमाग माउफ हो जा रहा था, अब वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसे एक ही बात समझ में आई कि जिस तरह इसने सबके सामने इसकी तस्दीर की थी, वो इसका मुदावा करना चाहता है। और ये सब इसे और तकलीफ दे रहा था। वो और ज्यादा तड़प गई। तानी अंदर आई तो वो रो रही थी। उफ वाह वानी, अब क्या हुआ? अब तो सब कुछ ठीक है ना? इसने प्यार से इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। वानी एक शिकायती नजर तानी पर डाली और भलाई आवाज में कहा, क्या ठीक है तानी, तुम्हें क्या ठीक लग रहा है? मेरा रिश्ता तय किया, मैं इसे दूर लेना चाहती हूँ, बहुत दूर। जानती हूँ ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं भूलना चाहती हूँ इसे। वो बार बार मेरी बर्दाश्त क्यों आजमाने चला आता है? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? वो बेबसी से बोली। तानी भी इसकी कैफियत समझ गई। वो जो ये समझी थी कि खुद का पत्थर तो बनाई बैठी है, आज इसकी जरा से करीब आने पर छनाके से टूट गई थी। अच्छा ठीक है, आप जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा, आई प्रॉमिस। आप ये लें टैबलेट और लेकर सो जाए, अपनी तबीयत खराब ना करें। तानी ने फिक्रमंदी से कहा और वो फिर वो टैबलेट लेकर चुपचाप लेट गई। शिफान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। हारिस भी इसकी प्लान में बराबर का शरीक था। इसने बड़े बुरे तरीके से वानिया को जिच किए रखा था, और फिर वो हर कदम पर वानिया के साथ इसके करीब रहा। कॉलेज लाने और ले जाने तक वो साये की तरह इसके साथ रहता। वानिया लाल चटपटाती दिल मिलाई और इससे दूर रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेसुध हुआ। इसका कोई एहतजाज खातिर में ना लाया। इधर सैफ वानिया और शिफान की मुसलसल निगरानी कर रहा था। वो इसकी कुर्बत पर अंगारों पर लूट रहा था, और इन अंगारों पर इनको और इसकी जिंदगी को झाड़कर बसम कर देना चाहता था। अगला प्लान तैयार कर चुका था, इस पर अमल करने का दिन आन पहुंचा था। शिफान अभी इसके हर हर कदम से बाखबर था। कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, फरवरी का ठंडा यख दिन था। वो फंक्शन का इंतजाम कॉलेज की वसी और इस प्ले ग्राउंड में किया गया था। शिफान वानिया और निमरा को ड्रॉप करके जा चुका था। वानिया ने व्हाइट लॉन्ग नफीस नगीनों वाली मैक्सी के ऊपर ब्लैक लॉन्ग जैकेट पहनी हुई थी। हल्के मेकअप के साथ वो बेहद दिलनशीन लग रही थी। निमरा भी बहुत अच्छी लग रही थी। वो फिर वो दिन बेहद थका देने वाला साबित हुआ। शाम 5 बजे के करीब फंक्शन खत्म हुआ। इख्तिताम पजीर हुआ, सब आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगे। वो भी निमरा को ढूंढती हुई मेन गेट की तरफ निकल आए। वो तलाशी नजरों से इधर उधर देखा, तभी सैफ वहां चला आया। हाय वानिया। हेलो सैफ भाई, कैसे किसे ढूंढ रहे हैं निमरा को? वो तो अभी अभी अपने फ्रेंड्स के साथ उसके घर चली गई है, घर बताकर गई है। शिफान को कोई जरूरी काम था, इसलिए इसने मुझे भेजा है, क्योंकि इसे पता था ना कि मैं यहाँ करीब ही किसी काम के सिलसिले में आता हूँ। कितनी सफाई से झूठ बोल रहा था वो। निमरा को तो अंदर ही से ढूंढ रही थी। वो शिफान पागल तो नहीं था जो इसे भेजता। मारिया जाने की झिझक महसूस कर रही थी। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं, फिर मैंने भी कहीं जाने वाला मसरूफ सा अंदाज था। ओके चले। वो जब चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। सैफ ने ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी में खामोशी रही। आखिर सैफ बोला, आज तो काफी थकन हुई होगी जी, काफी थक गए हैं। ये लो, ये जूस है, गाड़ी में ही रखता हूँ, कुछ तो फ्रेश हो जाओ। वानिया को काफी प्यास लग रही थी, इसलिए बिला तकल्लुफ जूस की बोतल लेकर लबों से लगाई और काफी ज्यादा पी लिया। थैंक यू सो मच सैफ भाई, बहुत प्यास महसूस हो रही थी। थैंक्स भाई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक बात बताओ जी, बोले क्या तुम शिफान में इंटरेस्टेड हो? वानिया चौंकी। गैर मुतवक्को सवाल था, इसलिए कुछ लम्हों तक बोल ना पाई थी। सॉरी भाई, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वानिया को बेहद अजीब महसूस हुआ। सर जोर से घूमा था। इसने देखकर अपने हाथों से सर को पकड़ा। पहले तो इसे लगा शायद थकावट है, लेकिन थोड़ी देर में इसकी आंखों के सामने दुनिया घूम गई। तुम्हें शिफान से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर मैं मजबूर हूँ। मेरी बेहद खूबसूरत और नाजुक हुई। सैफ का इत्मीनान काबिल था, चेहरे पर गहरी शैतानी मुस्कुराहट। वानिया ने जोर से सर झटकर बंद होती आंखों खोलने की कोशिश की। इसके आखिरी अल्फाज वानिया के रोंगटे खड़े गए थे। वो बेहोश होकर सीट पर रह गई थी। वानिया ने मुश्किल अपनी भारी होती आंखें खोली। सर इतना भारी हो रहा था कि कर्रा उठी। वो मुश्किल आंखें खोल के बगौर इर्द गिर्द का जायजा लिया। कोई बड़ा सा कमरा था, बिल्कुल खाली, सामान के बगैर, मिलके जैसा अंधेरा और जीरो पावर बल्ब की दिल दहलान देने वाली बिल्कुल रोशनी। इसने उठने की कोशिश की तो धुल गई। इंतहाई खौफ से रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो गई। इसकी जैकेट उतार दी गई थी, लेकिन सिर्फ सच शुगर की शिकार गले में मौजूद था, जो कि इसके गिर्द अच्छी से लिपटा हुआ था। इसके हाथ पीछे की तरफ और पैर मजबूती से बांधे गए थे। इसने खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर चलाए, मदद मांगने के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बेसुध मुंह पर बुरी तरह से टेप बांध दिया गया था। वो तड़पने लगी, सिसकने लगी, और फिर उसकी नजर कोने में पड़े हुए दो ड्रम्स पर, जिस पर इस अंधेरे में भी बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा होता, इंसानी खोपड़ी जली हुरूफ में लिखा होता, डेंजरस एसिड देखा और पढ़ा जा सकता था। इसकी आंखों के सामने माया का मसख शुदा चेहरा घूम गया, और फिर इसकी रूह कांपती थी, रोंगटे खड़े हुए थे। अब तेजी से इसका दिमाग चलना शुरू हुआ था। सैफ कातिल, ओ खुदाया, वो बिलक बिलक कर रोती तो सैफ था, तो वो तो सैफ था कातिल। क्यों? लेकिन क्यों किया इसने? और इसका खुद का इंजाम वो किसके लिए थी यहाँ पर? तो क्या इसकी भी मौत करीब है? वो भी माया की तरह दर्दनाक मौत मरने वाली थी। कई सवाल थे जो दिमाग में हलचल मचा रहे थे। इसके बाद अम्मी जी और तानी का क्या होगा? अम्मी जी, वो दिल में पुकार कर सिसक उठी। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन वानिया को कुछ पता नहीं चल रहा था। रियान, सारा, समर और अब सिमी को दिलासा दे चुके थे। शिफान का भी कुछ पता ना था, फोन भी नहीं उठा रहा था। वो पहले उन्होंने अपने तक कोशिश की थी कि वानिया को ढूंढे, लेकिन बेसुध। जब कोई फायदा ना हुआ तो उन्होंने हारिस को कॉल मिला। हारिस ने तसल्ली दी कि वो फौरन कोई कार्रवाई करते हुए इसे ढूंढ लाएगा। सिमी और तानी का रो कर बुरा हाल हो गया था। सारा, निमरा और मीरा भी परेशान थी कि अभी तो पहला जख्म बिल्कुल ताजा था, अब ये क्या? नई अफ्तादान पहुंची। शिफान ने मुसलसल सैफ पर नजर रखी हुई थी। इसने इस साइको को बड़ी आसानी से अपने जाल में फांस लिया था। तब इसने देखा कि सैफ कॉलेज की तरफ जा रहे। इसने खामोशी से इसका पीछा किया। हारिस को इत्तला दी कि शिकार जाल में फंस चुका है। इसने इसे गलती करने पर मजबूर कर दिया। सैफ वानिया को लेकर निकला तो हारिस इसकी माहिर फोर्स शिफान के हिमरा इसका पीछा कर रही थी। वो रंगे हाथों अपनी इसे सबूतों समेत पकड़ना चाहता था। हारिस शिफान के साथ इस गाड़ी में था। शिफान के चेहरे पर इत्मीनान और तमस्सखाना मुस्कुराहट देखकर हारिस को हैरत हुई थी। आखिर वो बोल पाया, शिफान तुम्हें जरा टेंशन नहीं है कि वानिया इस दरिंदे के साथ, और इसे कुछ भी नहीं? शिफान ने इसकी एकदम बात करते, अब वो ऐसा कभी कर नहीं पाया। इसका लहजा बेहद बुरा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी फिक्र नहीं है? बहुत अजीज है वो मुझे। मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन इस पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं अपनी आवाज, अपनी और अपनी चीजों की हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। इसके लहजे में छुपे जुनून और गैर मामूली से सर्द तासुर ने हारिस को चौंका। वानिया ने किसी कर कमरे में पड़ी इकलौती कुर्सी का सहारा लिया था। अचानक भयानक शहर से दरवाजा खुला था। वानिया दम साध कर बैठी रही।
खौफ और दहशत से पूरे जिसम में कपकपी थी। आने वाला बड़े पुरसुकून से अंदाज में छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन दुनिया जहां की खबासत और दरिंदगी इसके चेहरे से टपक रही थी, वो आया। वो इंतहाई खूबसूरत आवाज में गुनगुना रहा था, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी, किसी के मिलन को अनामिका भी, तू भी तड़पे। इसके हाथ में तेज धार चाकू था जो कि वो कमरे के दरवाजे से बजा रहा था, बिल्कुल एबनॉर्मल्स की तरह। इसने आकर खिड़की खोली थी। 8 बज चुके थे, बाहर अंधेरा था और अंदर भी इसलिए इसने सेवन ऑन किया था। आखिर वो अंदर आया, इसका चेहरा बहुत भयानक लगा। वानिया, वो कितना तड़पाती है ना ये मोहब्बत। तुम्हें नहीं लगता इससे निजात हासिल कर लेनी चाहिए, जिंदगी से निजात हासिल करके? इसका लहजा इंतहाई सख्त था। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अपने आशिक से तो बड़ी बातें करती हो। नफरत से धारा। वानिया तड़पी लेकिन बेबस थी। ओ सॉरी सॉरी, मुझे तो ख्याल ही नहीं था। इसने खींच कर वानिया के मुंह से टेप उतारा, खुद को घसीटते हुए इसने जरा सा दूर हुई, उससे सकते हुए बोली, मुझे क्यों लाई हो यहाँ? छोड़ो मुझे। तुमने माया को मारा? इससे आगे वो बोल ना पाई। हाँ मैंने मारा है इसे। इत्मीनान काबिल दी था, जैसे कि पता नहीं कितनी बहादुरी और अच्छाई का काम किया हो इसने। क्यों किया तुमने ऐसा? कैसे इंसान हो तुम? बल्कि नहीं, तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो, वैश्य दरिंदे हो तुम। इंसानियत के नाम पर दबा हो। मुकाबिल का इत्मीनान काबिल दी था। ऐसी मुस्कुराहट के चेहरे पर जैसे तारीफ हो रही हो। जाने कहां से आई थी वानिया में इतनी हिम्मत कि वो रोने गिड़गिड़ाने के बजाय इससे उलझ पड़ी। कितने मनहूस हो तुम, हमारे खानदान की सारी खुशियां खा गए। शिफान के नाम से इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। शट अप, जस्ट शट अप। वो धारा नफरत है मुझे इससे, इसके नाम से, इसके वजूद से, इससे जुड़े हर रिश्ते से और तुमसे। क्यों, क्या बिगाड़ा है इसने वो तुम्हारा? और मैंने? वो बेबसी से बोली, इसने सब कुछ छीना है, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून और मेरे जीने का मकसद। माया को छीना इसने। मैं इसका सगा भाई ना था, बचपन से इससे इश्क किया था, लेकिन इसने क्या किया? अब वो रोते हुए घुटनों के बल बैठकर अपनी कहानी सुनाई जाता है, जिससे वानिया को पता नहीं कितनी दिलचस्पी हो। लेकिन इस माया ने सैफ की आंखों में खून होता था, लहजे में हकारत थी। इसने इस शिफान के लिए मुझे ठुकरा दिया। कितना बड़ा गुनाह किया ना इसने। फिर मैंने इसको इसकी गुनाह की सजा दे दी। इसके लहजे में हकारत और नफरत थी। अब सिर्फ वो बचा है जो इस गुनाह में बराबर का शरीक था। मैं इससे इसकी हर अजीज छीन लूंगा, हर खुशी, सब कुछ, सब। तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं करना चाहिए थी। इसके सर अल्फाज वानिया के लोगों में सरसराहट पैदा कर रही थी। इसने वानिया के गाल पर चाकू रखा और गोया हुआ, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है जाने मन, या तो यहीं से मेरे साथ चलो और मुझसे कोर्ट मैरिज करो, या फिर दर्दनाक मौत मरो। वानिया ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ ले लिया था। इसने सलाख जैसे हाथों से इसके मुंह जकड़ अपनी तरफ किया। बोलो, जल्दी बोलो। अच्छे बच्चों की तरह तुम इससे मोहब्बत नहीं करती हो, तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है? वो बेआवाज पलकों की छाया नीचे गिराई, फूट फूट कर रो दी, ना कुछ बोल पाई। ओ माय गॉड, क्या क्या तुमने इससे तुम इससे मोहब्बत करती हो? हाँ हाँ करती हूँ मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करती हूँ। और इस जानवर से, अपनी जिंदगी से तंग आकर शेरनी की तरह धारकर पूरे कमरे में इसकी आवाज गूंजी, करती हूँ इसे मोहब्बत, बेतहाशा बेपनाह मार डालो मुझे तुम। इस जिंदगी से और इस 2 टके की मेरी मोहब्बत से आजाद कर दो। इस रोज रोज के पल पल मरने से तो अच्छा है कि मैं एक ही दिन मर जाऊं। वैसे भी जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। वो रो रही थी, तड़प रही थी। सैफ ने जन्नाटेदार थप्पड़ मारा इसे, इसका होंठ फट गया और सर की उसी से टकराकर जख्मी हो गया। वो बुरी तरह अपने बाल मुट्ठों में भेजकर पागलों की तरह यहाँ वहां चक्कर लगाया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। गिड़गिड़ाओ नहीं, आगे रो चिल्लाओ, भीख मांगो अपनी जिंदगी की, वास्ते दो, बिल्कुल ऐसे जैसे इसने मांगी थी भीख अपनी जिंदगी की। अपनी मोहब्बत से दस्तबता होकर मुझसे शादी करने के वादे करने लगी थी, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल वैसे करना है, फिर मिलेगा मुझे सुकून। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वानिया हकारे से दाई, तुम मोहब्बत इतनी शदीद है कि तुम दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। तुम्हें मुंह से डर नहीं लगता? नहीं नहीं लगता। वो जैसे पत्थर आ गई थी। वो दोजाना होकर इसके पास बैठा, चेहरे पर भयानक शैतानी मुस्कुराहट थी। हाथों से इसका स्कार्फ रफ्ता रफ्ता खींचते बोला, अब तुम मुझसे वो करने पर मजबूर कर रही है जो मैं हरगिज नहीं करना चाहता। वानिया का दिल सूखे पत्ते की तरह लरज उठा। इसकी बात समझकर खौफ से आंखें फट पड़ी तो वजूद कांपने लगा। नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं भीख मांगती हूँ अपनी जिंदगी की, तुमसे रहम करो मुझ पर, तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं पांव पकड़ती हूँ तुम्हारे। जब वानिया इसके हस्बी मंशा गिराने लगी तो वो जोर जोर से कहके लगाने लग पड़ा। कितना सुकून मिला कितने दिनों बाद। वो दीवार की तरफ रुक किए खड़ा, अचानक हुआ चाकू की लोहे की दस्त वानिया के सर पर मारी। वानिया के मुंह से दर्दनाक चीख निकली थी और वो दाएं करवट जमीन पर जा गई। जमीन जख्म से खून उबल पड़ा था। सैफ तेजाब का ड्रम इसके पास ला रहा था और आने वाली मौत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो बेहोश हो गई थी। शफान और हारिस इसका पीछा करते हुए शहर से दूर निकल आए थे। सुनसान जगह पर सड़क से करीब हटकर एक बड़ा पुराना खाली मकान था, वहां जहां सैफ वानिया को लाया था। उन्होंने पूरा मकान घेरे में ले लिया था। फिर जब सैफ वानिया को बांधकर दूसरे कमरे में आगे इसके होश में आने का इंतजार कर रहा था, तब शफान और हारिस और उनकी टीम को सब अंदर घुसाए थे। दोनों कमरों को कवर कर लिया गया था। कमरों में खिड़कियां भी थी लेकिन बंद थी। वो इंतजार करने लगे। दोनों ने अपने मोबाइल फोन रेडी कर लिया। सैफ का इकरार जो रिकॉर्ड करना चाहती थी। वानिया को होश आ गया था कि तभी सैफ और दूसरे कमरे में इसके कमरे में दाखिल हो। शफान की खुशकिस्मती से सैफ ने खिड़की खोली और सेवर भी ऑन कर दिया था। खिड़की पर पर्दे भी थे जो इनको कवर किए हुए थे। आसानी अपने मिशन में कामयाब हो सके। फिर उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग की। जब वो चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का इतराफ कर रही थी, तब हारिस ने शिकायती नजरों से शिफान की तरफ देखा तो वो नजर चुरा गया। शिफान को हैरत हुई थी इस नाजुक लड़की की चट्टान जैसी मजबूती पर। वो मौत को गले लगाने को तैयार थी लेकिन मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। और माया के सर पर जब मौत के साए मंडलाए तो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार हो गई थी, लेकिन वानिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। हैरान कौन, वो हैरत से कौन इन दोनों की मोहब्बत का मुआवजा करने लगा। वानिया का पलड़ा भारी था। कई दफा तो शफान सैफ के जुल्म से गुस्से से बेकाबू का अंदर जाने लगा। जब इसने वानिया के शिकार को हाथ लगाया तो उसका दिल के वो पूरी दुनिया को आग लगा दी। सैफ के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दिया, लेकिन हारिस ने इसे दबोचे रखा। लेकिन जब वो तेजाब का ड्रम इसके पास लाया तो ढक्कन खोल चुका था। तब हारिस तेजी से हरकत में आया। सैफ जमीन पर पड़े ड्रम का सुकून से ढक्कन खोल रहा था। तब एक सनसनाती गोली घुटने के ऊपर इसकी टांग चीरती हुई निकल गई। वो एक झटके से की साथ पड़ी दीवार से जा टिका, बकरे की तरह छिंखाड़ने लगा। हारिस और शफान अंदर दाखिल हुए तो हारिस ने सैफ के ऊपर पिस्टल टांगा ताकि वो कोई हरकत न कर सके। शफान वानिया के ऊपर दीवाना बार झुका, इसका सर उठा के गोद में रखा। वानिया, वानी उठो, आंखें खोलो, खुदा के लिए मेरी जान, प्लीज आंखें खोलो।
इसने नरमी से इसकी गाल थपथपाई। वो दीवानों की तरह से पुकार रहा था, सैफ जोर जोर से मकरू कह के लगाने लगे, यही यही तलब देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे चेहरे पर सफान साहब, कैसा लगा मेरा दूसरा बार, हा हा हा। हारिस ने गुस्से से एक ठोकर रिसीव की, लेकिन वो हंसता रहा, लेकिन इसकी जैसी गायब हुई थी। जब वानिया ने जरा सी आंखें खोली तो इसे खुद पर झुके हुए पाया, हाथ बढ़ाकर इसे चूके होने का यकीन करना चाह रही थी। इसके गौर पर छुआ फिर बेहोश हो गई। शिफान ने बड़ी शिद्दत से इसे अपने सीने में भी जा और कहर बरसाती निगाहों से सैफ को देखा, तुम मुझे तड़पाना चाहती थी ना, लेकिन देखो कैसे बेवकूफी तरह मेरी जान में फंस गई और अब तड़पोगे तुम मेरी खुशियां देखकर। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें, 1 महीने के अंदर अंदर मैं इससे शादी करूंगा, इसे अपनी जिंदगी में लाऊंगा, इसे अपना बनाऊंगा और तुम्हें पल पल अंगारों पर घसीटूंगा। शिफान के हर लफ्ज के साथ सैफ के शरीर का रंग फीका पड़ गया था। वो पूरी तरह उठकर मारने को तैयार मुगल्लजात बकने लगा, लेकिन हारिस ने इसकी दुर्गत बनाए रखी। शिफान ने आहिस्ते से वानिया को अपनी बाहों में उठाए लाकर पिछली सीट पर लिटा दिया, इसे हॉस्पिटल लाया। सैफ को हिरासत में लेकर हारिस थाने ले गया था। शिफान ने हॉस्पिटल पहुंचकर घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन रियान को सख्ती से मना भी कर दिया था कि रियान के अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं आएगा। वो घर पर आकर सारी तफसील बताएगा कि वानिया बिल्कुल ठीक है। वानिया को एडमिट करवा दिया, सर पर 2 जगह पर चोट लगी थी, लेकिन सच शुक्र की ज्यादा गहरी ना थी, इसलिए फिक्र की कोई बात ना थी। वो कॉरिडोर में बेंच पर बैठा इस चैलेंज के बारे में सोचने लगा जो सैफ ने हारिस के सामने लेकर आया था। उसे कितनी प्यारी थी, किस कदर अजीज थी, आज जिसे अंदाजा हुआ था। इसने अपने दिल पर हाथ रखा और इस फैसले पर इतना मुतमईन क्यों था। इसकी रूह तक इसमें एक सरसारी, एक सुकून की सी कैफियत थी। वो इसके दिल की आवाज थी, इसके दिल का फैसला था। शिफान के दिल ने वानिया की मोहब्बत के आगे सर तस्लीम खम कर दिया था। वो इसे जाने से भी ज्यादा अजीज हो गई थी। वो शिगाफ जो माया के जाने के बाद इसकी रूह को तकलीफ पहुंचाता था, इसका मदावा वानिया ने अपनी मोहब्बत से कर दिया था। वानिया ने इसे मुकम्मल कर दिया था। इसने बेंच से टेक लगाकर आंखें सुकून से मूंद ली। रियान हॉस्पिटल आई तो जितनी देर तक वानिया की ट्रीटमेंट जारी रही, शिफान ने पापा को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया, अपने चैलेंज के बारे में बताया, इसकी मोहब्बत और अपने दिल की ख्वाहिश के बारे में भी। वैसे तो बड़ा मजबूत बना रहा, लेकिन पापा को सामने पाकर वो भी बिखर गए, गले लगकर बेआवाज आंसू बहाने लगा। रियान ने फखर से बेटे की पीठ थपथपाई। रियान वानिया को घर ले आया, वो बहुत दरी सहमी हुई थी, लेकिन यहाँ भी रियान ने बाप की तरह इसे मजबूत साहिबान होने का एहसास दिलाया। घर आकर अम्मी और तानी के गले लगकर फूट फूट कर रोई। वो खुद रो कर बेहाल हो चुकी थी। तानी से कमरे में ले गई। रियान ने सबको सैफ के बारे में सारी तफसील बता दी थी, लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर में ये खबर छुप चुकी थी। जावेद साहब और मिसेस जावेद तो ये सोच सोचकर पागल हुए थे कि आखिर इनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। इन्हें क्या खबर कि सांप के सपोरे को जितना मर्जी दूध पिलाओ में तो रास्ता ही है ना। सब सैफ ने इंतहाई नफरत महसूस कर रहे थे। मेरा भी बहुत टेंस हुई थी, लेकिन सैफ अपने अंजाम को पहुंचने वाला था, ये बात तसल्ली बख्श थी। रियान ने सबकी रजामंदी से सुमेरा से शिफान की वानिया की बात की थी। हारिस तो पहले ही वानिया के मुंह से मोहब्बत का इतराफ सुनकर इस रिश्ते से दस्तबरदार होते हुए खुद ही रियान को इनकार कर चुका था। सुमेरा को क्या चाहिए था, वैसे भी वो कहाँ रियान की बात आ सकती थी। इनकी बेटी हमेशा के लिए मजबूत साहिबान तले जिंदगी गुजारती, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने बिला तकल्लुफ ही हाँ कह दिया और फिर किसी भी किस्म का खतरा मोल न लेते हुए 25 दिन बाद शादी की डेट फिक्स कर दी। अब तो सुमेरा भी जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी से सिर्फ दोष होना चाहती थी। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे। सुमेरा अपने घर आ चुकी थी वानिया और तानिया को लेकर, लेकिन रियान ने इनकी सिक्योरिटी की खास सख्त इंतजाम कर दिए थे। सोच सोचकर अभी वानिया के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि अगर शिफान टाइम पर ना पहुंचता था इसको क्या हश्र होता। अभी वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी, वो बोर हो रही थी। शिफान इस घर में दाखिल हुआ जहां पर अब इसके जीने की वजह रहती थी। इसका रुख इस दुश्मन ने जाके कमरे की तरफ था कि अचानक तानिया इसके सामने आई थी। जी भाई कोई काम था आपको? वो लुकाई से बोली। शिफान को हैरत हुई, नहीं मुझे वानिया से मिलना है, लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहती। शिफान के चेहरे पर साया सा लहराया, संजीदगी से बोला क्यों? मुझे नहीं पता, तानी झंझलाकर बोली। वो नहीं चाहती थी कि इसकी जान से प्यारी बहन मजीद इस शख्स की वजह से दुखी हो। तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया, शिफान मजीद से बोला, जबकि तानी छुड़ गई। और इससे पहले कि तानी कुछ कहती सुमेरा वहां चली आई। जाने तो बेटा अपने बहन को अंदर क्यों तंग कर रही है बेचारे को, ये नहीं होने वाली बीवी को पूछेगा तो और कौन पूछेगा। तानी हवंदकों की तरह मुंह खोली खड़ी थी। और शिफान बोला, जी हाँ सारी साहिबा, तुम्हारी वानी से शादी है मेरी इस 25 तारीख को, और अब हटो सामने से, क्यों कब आपने हड्डी बनी हुई हूँ। तानी खुशी से पागल होने को थी, तभी शिफान के गले में छोटे बच्चों की तरह झूल गई। और शिफान भाई आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हुआ, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ एकदम वो फिर ला कर गई थी। मेरी बहन के ख्याल रखना, आपने फिर देखा ना, आपने फिर देखा। अच्छा बाबा रखूंगा, बस जाने दो। ओके ओके जाएंगे। वो शरारत से हंसी और अम्मी के साथ किचन में चली गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर कंबल ताने औंधे मुंह तकिए की बाजू लपेटे आंखें मूंदे लेटी थी। शिफान जो इस्तेहकाक पर इस पर रखने वाला था, इसके बिना पर ना करना भी जरूरी नहीं समझा। तो अंदर चला आया। वानिया को शायद आहट महसूस हुई थी। तानी प्लीज मेरी पाँव दबा दो, लेट लेट का बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी भी तो बिस्तर से हिलने नहीं दे रही। वो कतरी बेजार से बोली। शिफान करीब आया, बेखुद से आगे बढ़ा। दराज सुल्फी किसी आबशार की तरफ बिस्तर पर एक तरफ फैली हुई थी, तो दिया गर्दन पर बेमुना तीर जिसे छूकर देखने की अनोखी ख्वाहिश दिल में बेदार हुई थी। एक तीर तो क्या, इसके गदास पाँव को छूकर देखे पर तानी बैठ भी जाओ। इसने जरा सा सरक तानी के लिए जगह बनाई। वो इसके बहुत करीब बैठ चुका था। वानिया शिफान एक गंभीर सी भारी आवाज में पुकारा तो इसने सटपटाकर आंखें खोली और फिर फौरन उठी। आप इससे गड़बड़ा कहा, इसे कैसी तबीयत है? सवाल पूछते हुए बगौल से देखा। दिमाग में इस दिन की इसकी अपनी मोहब्बत के इतराफ के जुमले गूंज रहे थे। ठीक हूं अब तो, आपका भाई तानी की तरह है। इस अब के कदे नागवारी से कहा गया था, शायद बगैर दस्तक के आना बुरा लगा था। शिफान मुस्कुराहट जारी हो गई। फिरोजी कुर्ते सफेद घेरेदार शलवार पहने आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। वो ऊपर से गुस्से से फूला हुआ सूक्ष्म चेहरा। शिफान के दिल की धड़कन जाग उठी। वो किचन में आया, मैं अभी आया था, सोचा तुम्हारी तबीयत का पूछता चलूं। वैसे भी मैं खुद नहीं आया, पापा ने भेजा कि तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी इनको। इसने इन पर जोर दिया। वो खुद को बाज नहीं रख पाया था इसे छेड़ने से। हस्बे तवक्को जल भूनकर कबाब बन गई थी। उन्होंने पापा ने भेजा है, गले पर छुरी रखकर बताओ ताकि मुझ पर एहसान किया जाए। वो दिल में बड़े खुद बदमजा हुई, इसीलिए चिढ़कर बोली, मामू को कहिएगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज तानी को भेज दें अंदर, मैंने मेडिसिन लेनी है। शिफान की मुस्कुराहट गहरी होगी। वो घुमाकर बड़े सीधे तरीके से वहां से दबा हो जाने के लिए कह रही थी। एकदम शिफान ने इसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालकर अपनी जानिब के अंचल टूटी हुई डाल की तरह इसके मजबूत सीने से लगी।
हैरत से फटी और आंखों सदमे से सर उठा के इसने शिवान की तरफ देखा तो ध्यान लगी वहां चाहत और जज्बों की शिद्दत का एक जहान आबाद था। तो तुम घुमाकर सीधे तरीके से मुझे बाएं का रास्ता दिखा रही हो। गंभीर आवाज और रुमानी खेज मुस्कुराहट वो वानिया की रूह फना कर रहा था। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो नाजुक हाथ इसके सीने पर रखे से खुद से दूर करने की नाकाम से कोशिश कर रही थी। शिफान की नरम गर्म सांसें इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। हिम्मत हिम्मत तो अभी तुमने देखी कहा है मेरी जाने शिफान। ये कहकर इसने अपने दहकते लब उसकी गर्दन पर रखे उसकी बाहों में मचलती तड़पती रही। तवातर इसके आंसू शिफान की गर्दन में जज्ब हो रहे थे, लेकिन वो तो जैसे मदहोश अपने होड़ खुद सा इस पर झुका हुआ था। दोनों हाथों से इसका चेहरा ताम कर माथे और आंखों पर अपने प्यार की मोहब्बत सबक की। ये क्या कर रहे हैं आप में? हारिस तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा करते फिर अजियत से मच गई थी। तो अपनी मोहब्बत की कुर्बत और उसकी मेहरबानी पर ही सरशार हुआ जा रहा था, लेकिन दिमाग और रोज से इसे सख्त लानत और मलामत किया। इसलिए गर्म सियाह आंखों से बह निकली। शिफान को होश आया तो शर्मिंदगी से आहिस्तेगी से खुद सलाह किया, सॉरी वेरी सॉरी। लब सख्ती से भींच कर सुर्ख चेहरा लिए वो तेजी से वहां से चला गया, जबकि वानिया दम बखुद इसकी पल पल बदलते रूप पर हैरान होती इसके रवैये में उलझा कर रह गई। अगले दिन नाश्ते के बाद वो बाहर लॉन में झूले के ऊपर बैठी थी। मौसम काफी सर्द था, आसमान पर बादल भी छाए हुए थे, लेकिन वो अंदर बैठ बैठ कर उकता गई थी। अम्मी जी ने छुप छुपा कर ऐश हो रही थी। तानिया गरम गरम कॉफी की तमाक उठाई आई उसके पास से बैठ गई। दोनों कॉफी की जिसके लेते हुए झूला झूल रही थी। तानी बहुत खुश नजर आ रही थी और अपने आप ही मुस्कुराई आई थी। वानिया ने एक हल्की सी चुटकी काटी, तलब उठी। उफ, क्या है वानी, ये बतीसी किस खुशी में बाहर आने को हो रही है जी? क्यों? आपको क्यों बताऊं कि हमारा आपस का सीक्रेट मामला है? अच्छा बताऊं तुम्हें? वानी ने उसके बाजू पर दोबारा चुटकी भरी। उई माँ, बताती हो कि नहीं? ओके ओके बाबा बताती हूँ। आजकल की दुल्हनों को कुछ ज्यादा शौक होता है कि बस इनकी शादी की बातें किया जाए। तानी मुंह बनाकर बोली, जबकि वानिया मुंह खोली से देखते थे क्या बकवास कर रही है। तानी किसकी शादी? कौन सी शादी? से हैरत हुई। आपकी शादी 25 तारीख को है क्या? वो हक्का बक्का देखी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। किसी ने मुझसे बताया क्यों नहीं? अम्मी जी ने भी नहीं। क्यों? और इस हारिस बच्चे को क्या जल्दी पड़ी है शादी की? वो रुहासी हुई और आवाज रख गई। तानी ने अपना सर पीट लिया। और ये हारिस कहां से आ गया बीच में? क्या मतलब? वानिया को आज एक से बढ़कर एक झटका लगने का दिन था। आपकी शादी शिफान भाई से है, मेरी पागल बहन। तानी मजे से बोली और लाड से इसके गले में झूल गई, जबकि वानिया को अपनी समातों पर यकीन नहीं है। वो इसी पर ही हटाकर उठ खड़ी हुई। क्या बकवास कर रही हो तानी? अरे ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। और वानिया ने इंतहाई संजीदगी से कहा था, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ वानी, सब कुछ तय हो चुका है उनके बीच। अब तो अम्मी भी जी बस तैयारियां कर रही हैं खुशी खुशी। और ये सब तानिया एक लम्हे को खामोश हुई। वानिया की सदमे में तवक्को नहीं थी। ये सब शिफान भाई के कहने पर हो रहा है और वो करना चाहती है आपसे शादी। वानिया का सर घूम गया। इसकी खुददारी और नस्वानियत पर एक बार फिर ताज़ियाना बजा था। इस हादसे की वजह से हारिस ने इनकार कर दिया और रियान मामू ने मजबूर किया होगा इसे इस शादी के लिए। क्या सोच रही है वानी? शिफान भाई को किसी ने मजबूर नहीं किया आपसे शादी करने के लिए। तानी ने जैसे इसके अंदर तक झांक लिया था और अफसोस से सर हिलाते हुए फिर गोया हुई, बल्कि उन्होंने तो खुद हारिस से आपका रिश्ता खत्म करवा के खुद रियान मामू को अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। आनिया के माथे पर बल पड़ गए। रहम ने तरस खाया होगा पप्पू की बेटी पर। वो फिर दिल मिला, लेकिन खुद पर जब्त करते हुए बोली, ओके ठीक है तानी तुम्हारी बात, लेकिन जब तक मैं खुद बात नहीं करूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। मैं मामू की तरफ जा रही हूँ, इस वक्त शिफान घर पर होंगे। अम्मी जी को बता देना मैं इधर गई हूँ। तानी मानी खेत हंसी हंस दी। वानिया के घोरने पर मुंह चढ़ाती अंदर भागी। तानिया तन फन करती रियान मामू के घर पहुंची। सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। उसे आता देखकर हैरान और खुश हुई। अस्सलाम वालेकुम। वानिया ने बावाज़ बुलंद सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बच्ची आई है कितने दिनों के बाद? सारा मामी ने इसे बेइख्तियार कहा, क्या हो नाश्ता करो वानी, मेरे पास आकर बैठो। रियान ने लाड से कहा, लेकिन वो मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। किसे ढूंढ रही हो वानी? मीनू के लहजे में शरारत थी। वो कभी बढ़ाई नहीं। नहीं मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है मामू, निन्नी खाए, मुझे निन्नी से मिलना है। वो दंदनाती हुई आ तो गई थी, पर अपना मुद्दा बयान करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था इसे। वो तो अभी तक सोई हुई है कम्मी, साला ने बताया। तो वो खाम खा हाथ मसलने लगे। आखिर रियान ने इसकी मुश्किल हल कर दी। वानी आप बेटे तुम्हें बगल के फैसला तो पता चली गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम दोनों आपस में मशवरा करके हमें फाइनल डेट के बारे में बता दो, ताकि हम अच्छे से हर फैसला ले सके। जाओ शाबाश, शिफान अपने कमरे में है, अपनी मर्जी भी बता दो इसको। रियान ने जानबूझकर बहाना बनाया। इसके चेहरे से अंदाजा हो गया था कि वो शिफान से मिल रही है, लेकिन अब झिझक रही है। जी अच्छा मामू। वो फिर रुकी नहीं। सबकी मानी की निगाहों से बचकर अंदर आई। कॉरिडोर से गुजरकर आखिर में इसका रूम था। इसने हल्के से नॉक किया। अंदर से आवाज आई, लेकिन इसकी सारी एकली एक पल में उगंशु हो गई थी। कल किसकी जिसातें याद है तो जिसमें कब कहापाश से तारी हो गई, पर असली गुस्सा उतर आया। लंबी सी सांस खींच कर अंदर दाखिल हुई। अंदर वो बेड पर नींद दराज अपने मोबाइल में जाने क्या देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके सामने देखकर चुनका। सामने वो अफ्ताब हैजत से पूछ रही थी। इसका तपा तपा सा खफा चेहरा क़यामत ढाने के लिए तैयार था। राय ब्लू कुर्ती शलवार में सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए वो क़यामत बर्पा करने को तैयार थी। शिफान अपने कीमती जिस्मों का इजहार एक खास वक्त के लिए उठाकर रखना चाहता था, लेकिन मानिया ने इसकी ये मुश्किल भगा रखी थी। आओ अंदर आओ, जाओ आओ। उठ कर बैठा। भारी लहजे की गंभीरता ने मानिया का दिल डगमगाया। वो अंदर आकर इसके मुकाबले खड़ी हुई थी। आपकी हिम्मत कैसी मेरा रिश्ता तोड़वाने की? आपको ये हक किसने दिया है? मुझे आपकी हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए। आवाज रंध गई, जबकि शिफान इसकी गौरव शानी पर भुना उठा। वो भी उसका इसके मुकाबले खड़ा हुआ था। आगे बढ़कर इसकी पेशानी को छुआ। लगता है सर पर चोट लगने से तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला हो गया है, इलाज करना पड़ेगा। चेहरा इंतहाई संजीदा था, लेकिन आंखों में शरारत झलक रही थी। वानिया इसकी इस तरह छूने से करंट खाकर एक कदम पीछे हुई। तुम्हें किसने कहा कि मुझे हमदर्दी का बुखार आ गया है? तो फिर आपने मुझे शादी का क्यों कहा? आगे आप चाहते क्या है? वो जानती थी कि मोहब्बत तो इससे वो करता नहीं था, तो फिर क्या थी? क्या था? वो झंझला उठी, इसके बहुत करीब चलाया। दो दे जज्बों से भरपूर मदम लेकिन भारी आवाज से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया होगा? वो बेख्तियार पीछे हटी। धड़कन बेकाबू हो गई। इसकी हालत से लुत्फ उठा था। वो भी आगे बढ़ता गया। फिर इसे रुकना पड़ा। इसके पीछे दीवार आ गई। वो गुस्से से होंठ काटती जाने को पर तोड़ने लगी, तो शिफान ने इसके कंधों के करीब से दोनों तरफ से दीवार पर हाथ रखकर जाने का रास्ता मस्तूद कर दिया। जवाब नहीं दिया। तुमने बोलो मैं सुन रहा हूँ। बेहद शरारत से कान के इसके चेहरे के करीब लेकर गया। वानिया को तो दिन में ही चांद तारे नजर आने लगे थे। बोलती क्या? मैंने ऐसा मोहब्बत के लिए किया। शिफान ने कहा। आपने किसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? वानिया ने नजरें चुराई। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ? वो इसी बुरी तरह बातों के जाल में फंसा चुका था, और ये अदराक होते ही वो बुरी तरह नर्वस हुई और मदम समझ में आई। मुझे जाने दे प्लीज। दिल कम वक्त में काबू हुआ जा रहा था। इधर अच्छा इधर देखो मेरी आंखों में। शिफान ने हाथों के प्यालों में इसका चेहरा भरकर इसकी आंखों में झांका। आप बोलो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? तुम बोलो।
वाले ने इसकी समंदर सी गहरी भूरी भूरी आंखों में झांका और नजरें झुका ली। भला इन एक्सरे मशीन जैसी आंखों में देखकर कौन कम वक्त झूठ बोल सकता था। तब शिफा ने जरा सा झुककर बड़े इस्तेहकाक से इसके माथे पर अपने प्यार की मोहर सबक की। वानिया के सामने दुनिया घूम गई। वो किस मिसाई पर शिफान इस पर काबिज रहा। शिफान इसके चेहरे के बेहद करीब इसका एक एक नक्श अपने दिल में उतार रहा था कि नजर भटक कर इसके नर्म गुलाब की पंखुड़ियों जैसे शरबती कपकपाती लबों पर जाकर रुकी। फिर वो खुद सा झुका और अपने लबों पर इसकी सांसें मुकीद करने लगा। कर गया। वानिया की रूह फना हो गई थी। वो नाजुक हाथों से इसकी शिद्दत भरी कैद से आजाद होने की कोशिश करने लगी। शिफान ने एक हाथ में इसका हाथ कैद करके दीवार के साथ लगाया, दूसरा हाथ सख्ती से इसकी नाजुक कमर के गिर्द हमाल किया। वानिया तड़पी मच रही। जब सांस सीने से उलझने लगा तो शिफान ने नरमी से इसे खुद से अलग किया। वो दिलचस्पी से थर थर कांपती सुर्ख टमाटर चेहरा लिए लंबी लंबी सांस भरती वानिया की तरफ मोहब्बत से देखने लगा। अब तो पता चल गया होगा डियर फ्यूचर वाइफी कि मैंने ऐसा अपनी मोहब्बत के लिए किया। अगर अभी भी नहीं समझ आता तो मैं बिल्कुल दोबारा बिल्कुल इसी तरह समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। वो मानी सा बोला। इसकी हालत की पेशी नजर अपनी गिफ्ट जरा सी ढीली हुई। वानिया ने जरा सा झटका देकर इसे पजे धकेला और घर ही आकर अगला सांस लिया था, जबकि शिफान के जानदार कहके ने दूर तक इसके कानों में रस घोल दिया था। शादी की तैयारियों में वक्त बहुत तेजी से गुजरा था। वो मिलन के दिन आ पहुंचे जिनकी शिफान ने पल पल इंतजार किया था। निकाह के एक हफ्ते पहले ही कर दिया गया था। वानिया वकार से वानिया शिफान बन गई थी और इसी दिन सुमेरा तानी और वानिया रियान विला भी शिफ्ट हो गई थी। ये भी शिफान के ही कहने पर किया गया था, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी में वानिया को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इन दोनों वानिया जान तो कोशिश करके इससे छुपी रही और इसके सामने कम ही कम रही। शिफान भी तड़पते कलिस्ते खुद से याद कर लेता था कि इसका बदला तो अपनी जानन से गिन गिन कर लेगा। सारी हिसाब बेबाक करने का इरादा बांधे बैठा था तो वानिया की तरफ निकलते ही चले जा रही थी। सानिया किसी बिल निकाल देगी। सानिया के सारे कस्बल निकाल देगा। बस एक मतलब वो हाथ आ जाती, लेकिन वानिया ने इसको मौका ही नहीं दिया था जिससे वो खूब सारा तिल मिलाया होता। आज उपटन का दिन था। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए रियान ने सिर्फ बेहद करीबी लोगों को मदऊ किया था। लान में ही सारे इंतजाम किए गए थे। रियान विला को दुल्हन की तरफ सजाया गया था। वानिया पीले और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन में शरारा पहने दुपट्टे सलीके से सेट किए हल्के मेकअप के साथ जमीन पर उतरी। कोई हूर लग रही थी। शिफान भी सफेद सलवार कमीज के ऊपर पीली ऑरेंज चुनरी गले में डाली किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। सब रश्क के निगाह से इसे देख रहे थे। सब बेहद मसरूर थे। सारा रियान और सुबैदा तमानियत के स्टेज पर बच्चों की नोक-झोंक को एंजॉय कर रहे थे। शिफान मबहूत सा बार बार नजर घूम के इस दुश्मनी जान के मली चेहरे पर जा ठहरती जिससे सबने शिफान और वानिया के खूब रिकॉर्ड लगाया हुआ था। वो भी कौन सा काम था, चुपके चुपके कभी पांव से इसके पांव को छूता तो कभी हाथों से नजर बचाकर कोई गुस्ताखी कर देता। वानिया शर्माती घबराती पहलू बदलती ही गई। इसके दिल की गहराई में उतरती जाती। वो और भी इसको तंग करने लगता। आखिर तंग आकर इसने इशारे से सारा मामी को पास बुलाया, क्योंकि वो इनके हाथ का छाला बनी हुई थी। सारा जल्दी से इसके पास आई। इसने आज तक इसे रोने से शक्ल बनाकर कहा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, थक गई है, इसे आराम करना चाहती है। सारा ने इसे फौरन किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह बासों से थाम को उठाया। इसीलिए अपने कमरे में चलेगी। वो मेरी गुड़िया, हमें तो ख्याल ही नहीं रहा कि तुम थकी होगी। देर भी तो कितनी हो गई है, रात के 1 बज गए हैं। मैं तुम्हें अपने कमरे में इसलिए लेकर आई हूँ, जानती हूँ तुम कितनी लापरवाह, थकावट के बावजूद खाना खाए बगैर ही सो जाओगी, जबकि मैं देख चुकी हूँ तुम स्टेज पर मेरी गुड़िया नर्वस हो रही थी और सही तरह खाना भी नहीं खाया। सारा प्यार से कहती उसे अपने बेड पर बिठा चुकी थी। फिर गोया मैं खाना भिजवा दिया, तुम आराम से रिलैक्स होकर बैठो। ये कहती हुई लॉन में वाहिदा रियान में आवाज दी मेहमान जाने लगे हैं। सब भी अपने अपने कमरों में आराम करने के घर से चले गए, जबकि इस दौरान सारा वानिया को यकसर भूल गई थी कि वो इसके कमरे में इनका इंतजार कर रही है। सारे इंतजाम देखते हुए रियान ने भी खाना नहीं खाया था तो बेगम से कहने लगे, भाई सारा अब जल्दी से अपने सरताज के लिए खाना लगा दें, बहुत जबरदस्त भूख लगी। खाने के नाम पर सारा चुंगी अफसरों से सर हाथ पर मारा। उफ, मैं तो भूल गई। आप क्या भूल गई हमारी भुलक्कड़ बेगम? आपकी पगली बहू को अपने कमरे में बिठाकर आई थी, से खाना भिजवाते और भूल गई। अचानक अच्छा एक काम करें, आप किचन में चले, मैं इसे बुलाकर लाती हूँ, फिर इकट्ठी बैठकर खाएंगे। ओके जनाब, जैसा हुक्म। वो मुस्कुराती किचन की जानिब चल दिया। सारा अपने कमरे में आई तो अफसोस से सही हिलाती लगी। वानिया वहीं दुकान से चूर बेड पर आई पीछे लेटी तकिए के गिर बाजू लपेटे सो गई थी। सैंडल वाले पांव जरा से बेड से नीचे लटक रहे थे। अभी वो सोच रही थी कि इसे कैसे जगाएं। फोन की तरफ देखता मसरूफ से अंदाज शिफान कमरे में दाखिल हो। वो मम्मा काम कल इसके अल्फाज मुंह में रह गई थी जब नजर मम्मा से होते हुए मामा की नजरों के ताकों में इस सोए हुए नर्म नाज़िक और गदा से वजूद पर ठहर सी। सारा ने मुझको अपने बेटे को मुलाहिजा फरमाया जो इनसे कोई जरूरी बात करने आया था और अब बात भूलकर हनुकी की तरह इधर उधर देख रहा था, लेकिन मरकज निकाह एक ही जगह पर आकर ठहर जाता था। कोई काम तो शिफान सारा ने बजाय संजीदगी से पूछा, लेकिन आंखों में वाज़ेह शरारत सी थी। मम्मा मैं चलता हूँ, सुबह बात होगी। इसने बड़ी मुश्किल से वानिया पर से नजर चुराई। अरे नहीं, अब आप आ गए हो तो जरा अपनी जिम्मेदारी निभाओ भाई। तुम्हारे पापा किचन में वेट कर रहे हैं, मेरा खाना देना ही नहीं। और कि तुम्हारी बेगम बगैर खाना खाए पता नहीं कौन से जहाँ की सैर को निकल गई है, इसे उठाकर किचन में लेकर और खाना खिलाओ। जी मामा मुझे मालूम है, इसे सही तरह से खाना नहीं खाया, वरना क्यों से इसे देखता हूँ। बोला ठीक है बेटा, इसे लेकर आओ, इतना मैं खाना गर्म करती हूँ। वो शिफान के माथे पर बोसा देती, इसकी दाएं में खुशियों की दुआएं मांगती कमरे से निकलती चली। इसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा लॉक कर बेड की तरफ आया। तुम्हारी नींदें हराम करके खुद मजे से सो रही है। इसने दाएं तरफ करवट ली हुई शिफान नरमी से इसकी कमर के पास बैठ गया। दुपट्टा एक तरफ बिखरा हुआ था। शिफान ने दराज जुल्फें गर्दन से हटाई और गर्दन पर मौजूद तिल पर अपने लब रखे। वो जरा सा किस्म साई। वानिया कच्ची नींद में थी जब अपनी गर्दन पर सरसराहट महसूस हुई। अपना वहम समझा। फिर जब एक शिद्दत भरा सरसराता लम्स की कमर से पेट पर आया महसूस हुआ तो हड़बड़ा उठने लगी, पर नाकाम। इससे पहले शिफान से अपने मजबूत पांव के साथ में कैद कर चुका था और इसका रुख अपनी तरफ किया और दिलचस्पी का शदीद घबराया शर्माया झिझकता रूप आंखों के रस्ते दिल में उतार रहा था। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि वो दोनों बेड के दरमियान आमने सामने एक दूसरे के बेहद करीब लेटे हुए थे। आप प्लीज छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। मामी मामू चुप, एकदम चुप। शिफान ने इसे उंगली इसके लबों पर लग दी। इतने दिन मुझसे छुपी रही, मुझे इतना कर पाया, पहले इसका हिसाब दो फिर कोई और बात करना। मैं कैसे हिसाब दूं, मुझे नहीं देना आता। वो बेहद मासूमियत से बोली। सबके बावजूद शिफान का जानदार क्या कबूलात हुआ, जाने शिफान लेकिन मुझे तो लेना आता है ना। लेकिन अगर इसने इसे अपने सीने में शिद्दत से खींचा, इसकी शहरत पर अपने थकते लब रखे। वानिया तड़पी थी, छोड़े मुझे प्लीज। वो मुसलसल अपना आप छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। वो सुन कब रहा था, वो तो इसकी गर्दन पर झुका इसकी मदोश करते खुशबू में डूब चला था।
मुसलसल छोड़े छोड़े की गर्दान से तंग आकर इसने सर उठाकर प्यार भरी बोली से नवाजा, बहुत बोलती हो। ये कहकर वो इसके गुलाबी नरम लोगों को पर झुकाव से चुप करवा दिया। वानिया ने जब अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी। दिल की धड़कन बहुत तेज थी। इसका दिल शिफान को अपने सीने में धड़कता सुनाई दे रहा था। कमरे में फजू खेज खामोशी थी। वानिया गर्म होती हालत पर रहम खाते हुए नरमी से खुद से अलग किया और उसे साथ ही उठकर थर कांपती लंबी लंबी सांस भर रही थी। उस शहर से दोनों हाथ कंघी की तरह बालों में गिरता बोला, ये इस हिसाब का छोटा सा ट्रेलर था। मेरी जान, पूरी सजा के लिए तैयार रहना। ये सुनकर वो कानों की रों तक सुर्ख होती मुड़कर भागने वाली थी कि हिम्मत पर उसकी नाजुक कलाई शिफान ने मजबूती से थाम ली। इसीलिए कमरे से बाहर निकला। जब वो दोनों किचन में पहुंचे तो सारा और रियान खाना खा चुके थे। शिफान इसे कुर्सी खींचकर नरमी से बिठाया। फिर सारा और रियान ने बेहद लाड से खाना खिलाया। शिफान भी इस दौरान कोई शायद बार जुमला बोलकर इसे छेड़ देता है, जिससे वो सुर्ख चेहरा लिए पहलू बदल कर रह जाती और तानी को भी कोसने लग जाती, जो आज इसी इस शख्स के रहम करम पर छूट पता नहीं कहां दफा हो गई थी। जैसे तैसे खाना खा के इसने अपने कमरे में आकर सुखकर सांस लिया और खूंखार नजर से बेसुध पड़ी तानी को घूरा। मेहंदी का फंक्शन भी बखैर वाफियत इख्तिताम पजीर हो चुका था। आज वो दोनों नजर लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। हारिस भी सब कुछ मिलाकर अपनी दोस्त की शादी खुशियों में पेश था। शिफान ने नोट किया कि आज वो कुछ परेशान था। फंक्शन खत्म हुआ, हारिस जाने लगा। शिफान ने इसे छोड़ने पाके इंतकाया, क्या बात है हारिस, परेशान क्यों हो? नहीं कुछ नहीं यार, हमारी तो परेशानियां चलती रहती हैं, बस तुम इस वक्त खूब एंजॉय करो यार। वो हाई फाई करता वहां से निकल गया। शादी का दिन भी बहुत सारी गेमा गमी के बाद एहतमाम पजीर हुआ। बिल्डिंग ब्लड रिंग का रंग का रेड लहंगा पहने आज दुल्हन के रूप में क़यामत खेज हुस्न के साथ वाली कमरे में इसका इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। वो कमरे की तरफ भगाई था कि मेरे अपनी और तानी ने इसका रास्ता रोक लिया। किसी भी मजामत के बगैर भारी रकम इनको देकर बल्कि जान छुड़ाकर वो फिर कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा भाभी के चेहरे पर इसके इतनी जल्दी जान छुड़ाने पर शरारत भरी मानी खेज से मुस्कुरा दी। वो नजरअंदाज करता आगे बढ़ा ताकि फोन की बेल बज उठी। हारिस का नंबर स्क्रीन पर देखकर इसने फोन अटेंड किया। जरूरी समझा, हेलो हारिस, खैरियत? नहीं यार खैरियत नहीं है। हारिस के लिए में असद परेशानी चल रही थी। क्यों, क्या हुआ? शिफान को भी तशवीश लाक हुई। वो मैं तुम्हें इस वक्त सिचुएशन में डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन बात ऐसी कि तुम्हें अलर्ट करना बहुत जरूरी समझा। वो सैफ के बेगैरत क्रिमिनल बाप ने पहले कोर्ट में से पागल साबित करके पागल खान भिजवाया, फिर वहां से इसे फरार करवा दिया। सैफ भाग गया यार, इसने शिफान के सर पर बम फोड़ा। वॉट? सदमे और शदीद गम गुस्से से शिफान पागल होने का तलक तन गई, माथे पर गहरे बल नमूदार हुए। तो अब क्या करोगे चिराग? तुम्हें इस पर नजर रखनी चाहिए थी, जबकि तुम इसे अच्छी तरह जानते थे ना। चाहते हुए भी शिफान का लहजा तल्ख हो गया। दूसरी जानिब हारिस शर्मिंदा सा हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरे इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है, खासकर तुम्हारे एरिया में। फिक्र कैसे ना करूं, वो सबसे मुठियां भेज कर बोला। तुम जानते हो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि उस जान को खतरा है जिसमें मेरी जान लटकी हुई है। और फिर बेचैन हुआ, बर्दाश्त जवाब देने लगी। फट पड़ता तो जाने क्या क़यामत लाता। यार हौसला रखो। गुस्से में दिमाग काम नहीं करती, जबकि इस वक्त तुम्हें बेहद मोहतात तरीके से ठंडे दिमाग से काम लेना है। हारिस कुछ देर तक इसे समझाता, जरूरी हिदायत देता, फोन बंद कर गया। अपने आप को नॉर्मल करने की काफी देर कोशिश करता रहा। वो फिर किसी भी किस्म के नुकसान का मुतामिल नहीं हो सकता था। कमिटियां से रागो जाने जब के कौन से महीने से गुजर रहा था कि एक मरतबा फिर से फोन चिंगार उठा। कोई अनजान नंबर था, इसे समझने में एक सेकंड में लगा कि फोन इस तरह कौन हो सकता है। फोन लगा, किसने कान को लगाया बसम कर देने वाली आवाज में बोला, दे हेलो, तो मेरा साहब का साले साहब, मैंने शादी की मदद देने के लिए फोन ही किया था। खैर मुबारक। शिफान के ससराते से अंदाज से मुकाबले के कान में पिघला हुआ शीशा उंडेला। शट अप यू बास्टर्ड। हंस पे साबिक को यूं दिल मिला जैसे शिफान ने इसकी दुम पर पांव रखा। शिफान ने तंजी हल्का सा कहकर लगाया, मेरा ख्याल है पिछली शादी का तोहफा भूल चुके हो जो मैंने दिया था तुम्हें। शिफान की लगे तंग गई। नहीं भूला और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। शिफान नफरत से कराया, भूलना भी मत। आपकी बात नहीं लोगे शादी का तोहफा, कमरे के बाहर जमे हुए हो डियर। अपनी बीवी का भी कोई अता पता है कि नहीं? इसके ससराते लहजे ने शिफान के जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया था। फोन बंद करके धड़कते दिल लरजते कदमों के साथ कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाजा धार से खुलकर वो दीवाना बाल बेड की तरफ आया। इसके लहंगे के सुर्ख रंग ने शिफान को बेतहाशा वहशत हुई। इसे जा वजह खून नजर आ रहा था। दीवान के जुनून की ये कौन सी इंतहा थी जो इस वक्त शिफान के सर चढ़कर बोल रही थी। मुझे सर झुकाए बैठी इसका इंतजार कर रही थी। यूं बुखलाए अफ्ताब खीजा अपनी तरफ आता देखकर खौफ से दासी होगी। शिफान इसी कलाई से खींचकर बेड से नीचे उतार कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। इसके हाथ दीवाना वाल इसका जिस्म टटोलने लगी। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? ये खून क्यों है तुम्हारे जिस्म पर? तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा करते अपनी हवासों में नहीं लग रहा था। वालिया ने हैरत से शिफान की तरफ देखा। ये वो क्या बोल रहा था? मैं ठीक हूँ, आपको क्या लगा हो गया? क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? शिफान ने बहुत सख्ती से खुद में भींचा। वालिया दर से किस्म से आई, आंखें नम हो गई थी। इसलिए कहा आज इसकी पसलियां खड़ी हो जाएंगी। नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, तुम भी ठीक नहीं हो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी भी। तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। शिफान मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़े। गुटी गुटी आवाज में बोली। आप वालिया की चीख मारकर झंझोड़ने पर वो एकदम अपनी हवासों में लौटा। वो ठीक बिल्कुल इसके सामने थी। इसके तने आसाब जरा ढीले पड़े। मैं ठीक हूँ, आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? वो सिसकी। शिफान ने नरमी से हाथों के प्याले में इसका चेहरा भर के ऊपर उठाया। तुम ठीक तो हो ना? मैं भी ठीक हूँ मेरी जाने। शिफान अपने लबों पर इसके आंसू छूने। तुम रिलैक्स हो जाओ, आराम करो। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ, परेशान मत होना, ओके? वानिया ने आहिस्ते से इस बात में सर हिलाया। आप कहाँ? कोई सवाल नहीं, बस आराम करो। ये कहकर शिफान ने इसे उठाकर बेड पर लेटाया। इसके और शुबा हुस्न से नजर चौकर अलमारी की तरफ अलमारी से अपनी गन निकालकर वानिया की नजरों से छुपाकर इसकी हर सरगर्मी देख रही थी। पैंट की जेब में डाली कोट और टाई उतारकर सोफे पर बिछा लिया और कमरे से निकलता चला गया। कमरे के बाहर से लॉक लगाकर दोनों हाथों से अपनी कंप्यूटर से हिलाकर खुद को रिलैक्स करने लगा। गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। इसने सैफ की बात पर ध्यान देने से पहले ये क्यों सोचा इसके घर में इसके पास है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसके एक तुक्के से ही वो अपना आप क्यों खो बैठा था? यही तो वो चाहता है कि शिफान दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा न करे, हर किस नहीं होने दे सकता। सैफ ने गलत जगह टक्कर रही थी। इसने दोबारा वही नंबर डायल के जो पहले बैल पर रिसीव कर लिया था। मुकाबिल की तंजीर शैतानी कह के फोन नहीं सुनाई दे। क्यों, कैसा लगा झटका? यही हूँ मैं तुम्हारे आसपास। शिफान कुछ ना बोला तो भड़का, आ रहा हूँ मैं एक मरतबा फिर तुम्हें बर्बाद करने। इसके आवाज में खबासत थी। पहले तुमसे तो मैं जीने की वजह तुम्हारी आंखों के सामने छीनूंगा और फिर अब ये बार तुम्हें भी जिंदा दफन कर दूंगा। शिफान का कहकर फोन में बुलंद हुआ तो सैफ ने फोन
हटाकर फोन को घूरा। कुत्ते से भौंक भी सकते हैं सैफ यावर, लेकिन जबकि शेर कब शिकार पर झपट पड़े इन्हें पता भी नहीं चलता। कौन सी बिल में दबक कर बैठे हो पता है? तुम क्या होगे खाली? तुम भूख सकते हो, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। इस बार तुम्हारा शरीर धड़ से अलग होगा, ना कोई अदालत ना कोई कार्रवाई। बावली कुत्ते को या इंसान जो दूसरे इंसानों को काटने लगे, इनका इंजाम आखिर गोली ही होता है। ये कहकर शिफान ने फोन काट दिया और फोन करके हारिस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। रियान और समर को अलर्ट करके इन्हें घर का ख्याल रखने का कहकर वो घर से गाड़ी पर निकला और हारिस के पास पहुंचा, जो बार बार पूरे इलाके को सर्च कर रहा था। शिफान क्या जरूरत है यार भाभी को अकेला छोड़कर आने की, मैं हूं ना। माना कि मेरी लापरवाही से वो भाग निकला है, पर क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? वो खबर जैसे शिफान से बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसने संजीदगी से कहा, लेकिन मैं एक मरतबा खुद हर तरफ से तसल्ली करना चाहता हूँ अपने सुकून के लिए। पर यार भाभी को तुम्हारी जरूरत है इस वक्त, वो खौफजदा होंगी। नहीं, मैंने इसे कुछ नहीं बताया, वो ठीक होगी। पूरे एरिया का तफसीली जायजा लेकर वो इस वक्त पुलिस स्टेशन बैठ के अगली लाइव अमल तरतीब दे रहे थे। उन्होंने हर छोटी से छोटी बात डिस्कस की थी, हर तरफ से तसल्ली करके। शिफान हारिस से मिलकर अभी निकलने वाला था कि एक मिनट बाद फिर फोन की घंटी बजी। शिफान ने हारिस को इशारा किया। हारिस फौरन अलर्ट हुआ। इसने फोन गैस करके स्पीकर ऑन किया। वो गिराया भूंक। हाँ, कैसा लगा मेरा शादी का तोहफा दूल्हे मियां? बहुत अफसोस की बात है, मेरी दुल्हन दुल्हन को छोड़कर यहाँ सड़कें नापा फिर रहा है। हाँ। फोन से मकरू कहीं का गूंजा, मेरे चंद अल्फाज में इतनी ताकत थी कि तुमने अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट स्पॉइल कर दी। मेरा मकसद ही यही था फ्रेंड के तुम इससे दूर रहो और सिर्फ मेरा शिकार है। जब मेरे पास आए तो बिल्कुल अनछुई हो। शट अप यू बास्टर्ड। शिफान जब्त होते हुए धागा कि सैफ ने फोन कानों से दूर किया। अपनी गंदी जुबान पर मेरी बीवी का नाम भी लाए तो जुबान गुद्दी से खींच कर चील कवों को खिला दूंगा। जब बोला तो लहजा इंतहाई सर था। किसने कहा कि मेरी नाइट स्पॉइल होगी? अभी जा रहा हूँ अपनी जिंदगी के पास। अगर मर्द के बच्चे हो तो आओ मुझे रोक कर दिखाओ। इससे पहले कि सैफ फिर भौंकना शुरू कर देता, शिफान ने मोबाइल पूरे जोर से दीवार पर दे मारा। चन्नाके से मोबाइल चकनाचूर हो गया। रिलैक्स यार, कूल डाउन। हारिस ने इसके कंधे थपथपाई। मैं ठीक हूं, इट्स हो गई। इसने अपने तने असाब ढीले छोड़े। हारिस ने मौनका किया और गाड़ी लेकर निकल गया। घर पहुंचा तो रियान और समर बेचैनी से इसके मुंतजिर थे। इस रात के 4 बज चुके थे। इससे खबर होते इसने रियान को तसल्ली दी और मुतमईन कर दिया कि सब कुछ ठीक है, आप दोनों जाए आराम करें। सिक्योरिटी तसल्ली बख्श है, सब गार्ड हारिस के भरोसेमंद आदमी है। मैं भी बहुत थक गया हूँ पापा, आराम करूंगा। ओके बेटा, अल्लाह ताला हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगाए। तीनों ने बैक वक्त आमीन कहा और अपने अपने कमरों में चले गए। शिफान अपने रूम में दाखिल हुआ तो एक मशहूर कौन खुशबू इसके हवासों पर छाई। इसके तने असाब ढीले पड़े और एक सुकून और सरशारी से वजूद में फैली। कमरे का माहौल इसके तमाम एहसासात और जज्बात जगा चुका था। हर तरफ ताजा गुलाबों की महक थी। जीरो का पावर बल्ब के मदम रोशनी, गुलाबों की मसहरी और फूलों के बीच उन नरमो मुलायम और गदाज नाजुक सा वजूद, दुनिया जहां से बेखबर नींद की वादी में खोया हुआ था। वो जहां इसे लिटाकर गया था वो वहीं पर सोई हुई थी, सुर्ख लहंगे में, ब्राइडल मेकअप के साथ, सर से दुपट्टा उतारकर सीने पर फैलाया हुआ था। एक हाथ सीने और दूसरा तकिए पर रखे वो नाजुक सी कांच की उंगलियां लग रही थी। ज्वेलरी भी नहीं उतारी थी, जिससे वो नींद में काफी बेआरामदा हालत में लग रही थी। शिफान करीब आया। वानिया गंभीर आवाज से इसे पुकारा। वानिया मेरी जान। शिफान ने इसे बातों से हल्के से लाया। वो जो बेचैन सी थी नींद से बोझल आंखें, सुर्ख आंखें नीम वाकिए। वानिया उठो यार, इस रात को कौन पागल सोता है? वो इस पर झुका, बाजों से हिलाते झिंझलाया हुआ सा बोला। वानिया की आधी खुली आंखें अब पूरी खुल चुकी थी। इसे खुद पर झुके देखकर बोखलाई उठकर बैठ गई। वानिया ने इसे खुद पर झुके देखा तो बोखलाई जल्दी से उठकर बैठ गई। नींद से भरी खुमार आलूद सवालिया निगाहों से अपने मुजाजी खुदा को देखा जो खुद थकन से चूर लग रहा था। क्या बात, क्या यार, थका हार आया हूँ, भूख लगी है, प्लीज खाना दे दो। शिफान ने बजाय संजीदगी से मुस्कुराहट मुश्किल दबाई। शिफान को इसकी नींद भगाने का अनोखा बहाना मुयसर हो गया, जबकि वानिया इतनी रात को इसकी इस फरमाइश पर दंग रह गई। आप कब आए? अभी, प्लीज खाना दे दो यार। वो बेचारी से शक्ल बनाकर बोला तो वानिया को उठना पड़ा और फिर दुनिया के अनोखे दूल्हा दुल्हन आधी रात को किचन में घुसे हुए थे। शिफान आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर गहरी पुरतश नजरों से इसका सरतापा जायजा लेने लगा, जो खाना ओवन में गर्म कर रही थी। बगैर देखे भी इसकी मानी के इस निकाहें खुद पर महसूस करके बुरी तरह घबराई। इसका रुख ओवन की तरफ था। दोनों कंधों पर दुपट्टा फैलाया हुआ था, जबकि स्टाइलिश हेयर स्टाइल बनाए हुए बाल सारे आगे की जानिब गिराए थे, जिनमें मोती और छोटे फूल लगे हुए थे। पीछे का गला काफी खुला था, जिन्हें डोरियों में बांधा गया था। इसकी सरसराती सुलगती नजर अपनी पीठ पर महसूस करके इसने बिलावजह दुपट्टा दुरुस्त करते हुए सर पर लिया और अपना महकता वजूद छुपाने की कोशिश की। शिफान के चेहरे पर बड़ी बेसाख्ता और गहरी मुस्कान आई। इसने खाना सर्व किया। नजर झुकाई घबराई हुई सी वो सीधा इसके दिल में उतर रही थी। वो मुड़कर जाने लगी तो शिफान ने इसकी कलाई थामकर अपने बराबर कुर्सी पर बिठाया। प्लीज यार मुझे ज्वाइन करो, ऐसे तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो फिर बेचारा बना, तुम ऐसे तो मुझे खिलाओ। इसके अनोखी फरमाइश पर वानिया घबराई। प्लीज आप खुद खा लेना, आहिस्तगी से मिनमिनाई। नहीं, तुम ही खिलाओ। वो जिद्दी हुआ। फिर नाचार वानिया ने इसे जैसे तैसे खाना खिलाया। छोटे छोटे नवाले खुद भी इसकी फरमाइश पर लिए। इस दौरान भी इसकी नरम गरम नजर ने इसके वजूद का अहाता किए रखा। वानिया ने भी शर्म के मारे नजर झुकाई रखी। खाना खत्म हुआ तो वानिया ने सूखा सांस लिया। इसका हाथ आमे कमरे में दाखिल हुआ। वानिया ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई। शिफान ने बोलकर लॉक लगाया। वो बोझल कदम उठाता बिल्कुल इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं आए। वो जो ज्वेलरी उतार रही थी इसकी इजाजत तलब करने पर सर झुका गई। चूड़ियां और कंगन तो वो उतार चुकी थी। शिफान ने नरमी से इसके गले से नेकलेस उतारा, फिर एयररिंग उतारी और इसके पीछे इतने करीब था कि इसकी गर्म सांसों को लू देती। तब वानिया की गर्दन पर पड़ रही थी। इसकी पीठ इसकी चूड़ी कसरती सीने से टकरा रही थी। फिर शिफान ने नरमी से इसके बालों से फूल और मोती चुने। अपनी पैंट की पॉकेट से एक नफीस सा पेंडेंट निकाल के इसमें छोटा सा दिल बना हुआ था और लिखा हुआ था एस, छोटे छोटे हीरों से। पेंडेंट इसकी गर्दन में पहनाया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। शिफान ने इसे कंधों से थाम कर कहा। फिर शिफान के हाथ अपनी डोरियों में उलझे महसूस हुए तो एकदम घबराई। पलट कर दीवार के साथ कमर लगा दी। इसकी इस मासूम हरकत पर शिफान की होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। जान निसार करने वाली आवाज ने इसे पुकारा। वानी मेरी जान। जज्बात से बोझल आवाज गंभीर हुई। जी। वो हल्के से कपकपा रही थी। भूख तो मिट गई यार, पर मेरी प्यास कौन बुझाएगा? वो शरारत पर आमादा हुआ। मैं पानी लाती हूँ। वो जाने लगी तो शिफान ने दीवार पर दोनों हाथ रख दिए। इसने उलझ कर सर ऊपर उठाया तो शिफान की नजरें अपने होंठों पर देखकर इसकी बात का मफहूम समझकर पानी पानी हो गई।
मुझे नींद आ रही है, वो ड्रेस चेंज करना है, ओके ठीक है जाने दूंगा और सोने भी दूंगा, पर एक शर्त पर। वानिया ने झटके से सर ऊपर उठाया, बेयकीनी से इसे देखा। इसकी इतनी शराफत वानिया की हजम नहीं हुई। कौन सी शर्त, तुम मानोगी? जी। अगर डर गई, शर्त ना मानी तो वो सजा मेरी मर्जी। अंदाज चैलेंजिंग था। वानिया दोनों तरफ से फंस चुकी थी, कहाँ वो इतना चालाक और कहाँ वो मासूम सी बताएं क्या शर्त है। वो आहिस्ता से बोली, ओके नाउ किस मी। वो पूरी जान से कांपी कि शफान इसे ना थामता तो वो नीचे ही जा गिरती। शफान ने इसका दुपट्टा नरमी से उतारकर सोफे पर रखा और इसी नरमी से इसे गोद में उठाया, आकर बेड के दरमियान बिठाया, खुद भी इसके बिल्कुल करीब दोजाना होकर बैठ गया। तो जल्दी से बताओ मेरी जान, शर्ट पूरी करनी है कि सजा भुगतनी है? मरता क्या ना करता मुस्ताक। वानिया ने नींद से बोझल आंखों से आहिस्ता से देखा। आप अपनी आंखें बंद करें। ओके। शफान जो खुशी से झूम उठा, लेकिन खुद को कंट्रोल किए, जोर से आंखें बंद की। वानिया शर्माती झिझक के थोड़ा ऊपर को हुई। इसकी खुशबू शफान को पागल किए दे रही थी, लेकिन इसे तंग करना भी इसे बेहद अच्छा लगा था। वानिया ने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। शफान को बेदार से लम्स अपने कंधों पर महसूस हुआ तो मुस्कुराहट बहुत गहरी हो गई। फिर एकदम फूलों से भी नाजुक सा लम्स अपने दाएं गाल पर महसूस हुआ। तो खामोशी छा गई। ये क्या था? इसने आंखें खोलकर नरोटेपन से कहा, क्या किस? वो नजर झुकाकर बोली, ये किस थी? इसकी आंखें फैली। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि बच्चों की तरह मेरी गाल चुमो। शर्त किसकी किसकी लगी थी और किस यहाँ होती है मेरी पागल बीवी? इसने उंगली से मासूमियत से अपने होंठों की तरफ इशारा किया। नाउ कम ऑन कंप्लीट योर बेट। वानिया बुरी तरह फंसी थी। आप जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं। वो मुंह बनाकर बोली, नहीं मेरी जान, तंग तो तुम कर रही हो, वो भी शदीद किस्म का। नाउ कम ऑन डू इट। आंखें इसने हाथ मरोड़ते हुए कहा। शफान ने झट से आंखें दोबारा बंद की और फिर उसके करीब आई, झुकते हुए इसके कॉलर से शर्ट मजबूती से थामी और अपने नर्म और नाजुक लब इसके लबों पर रखी। शफान तो इसकी शर्ट पकड़ने से ही मदहोश और बेखुद सा हो गया था। इस पर क़यामत और नरम गर्म लम्स अपने लबों पर मिलते ही पागल हो गई। इससे पहले वो फौरन दूर हटकर इसकी जान ले लेती। शफान ने मजबूती से एक हाथ उसकी कमर को इस आड़ में लेते हुए खुद में खींचा और दूसरा हाथ इसके बालों में फंसाया, ऐसे बेड पर गिरा के इसकी सांसों की खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। वानिया भी खुद सुपुर्दगी के आलू में इसमें सिमट गई। इसकी शिद्दत और मोहब्बतों में पूर पूर डूबने लगी। वो दोनों खुशकिस्मत थे जिन्हें मोहब्बत ने ये खराज बख्शा था कि वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे, हमेशा हमेशा के लिए। अगले दिन 9 बजे वानिया की आंख खुली तो खुद को शफान के मजबूत हिसार में पाया। कमरे में मलगे जैसा अंधेरा था। इसने आहिस्ते से अपना पूरा जोर लगाकर शफान को खुद से बाजू हटाया और उठकर बैठ गई। गौर से जरा झुककर शफान को खूबसूरत चेहरा देखा जो नींद से बिल्कुल किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था, वरना जागते में तो अक्सर खुद एक साइकियाट्रिस्ट होने के बावजूद अपना टेम्पर जल्दी लूज कर लिया करता था। इसने झुककर इसके कान पर अपने लब रखे और आहिस्ते से कहा, साइको। वो इश्क था इसका, इसकी बचपन का मोहब्बत, इसका सब कुछ। सोचा नहीं था कि तकदीर यूं भी मेहरबान हो जाएगी इस पर। वो अपनी किस्मत पर नाजा हुई। जरा झुककर अकीदत से इसके गाल पर अपने लब रखे। इसने इसे शेर की तरह धारते हुए भी कई बार देखा था, लेकिन रात को इसने शफान को अनोखा रूप मुलाहिजा किया था। रात का सोचकर वो फिर सुर्ख हुई। इसने नरमी से इसके बालों में हाथ फेरा। एक मरतबा फिर अपने लब इसके माथे पर रखकर पीछे हटने वाली थी कि शफान इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायर करता हुआ बोला, ये चोरी चोरी क्या हो रहा है जानम? इसने शरारत से बंद आंखें खोली। तो मैं तो इस वक्त जाग रहा हूं, पर जब से मेरा सुकून मेरी बाहों से निकलकर दूर हुआ, मुझसे बेहद शरारती रह जा। वो डरकर एकदम उछली। तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए एक मरतबा फिर से इसकी सीने में जान समाई। आप बहुत बुरे हैं, कसम से। वो मुंह बनाकर बोली। शफान ने एक हाथ सर के नीचे रखकर जरा सा ऊंचा किया, दूसरे हाथ इसकी कमर के गिर्द हायल किए। वो बेहद दिलचस्पी से अपनी जिंदगी की तरफ देख रहा था। अच्छा तो मैंने क्या बुरा कर दिया अपनी जानम के साथ? आप इस वक्त से मुझे छुप कर देख रहे हैं। वो नरोखेपन से गोया हुई। मुझे जी भर के देखने भी नहीं दिया। और प्यार? वो रवानी में क्या बोल रही थी, एहसास होने पर होंठ सख्ती से दबा दांतों में चुभा गई। शफान का कहका बेसाख्ता था। वो शर्म से लाल होती इसी के सीने में अपना मुंह छुपा गई। शफान ने अचानक करवट बदल के इसे नीचे गिरा, खुद इस पर काबिज होता वो बोला, तो किसने कहा था जाने शफान के प्यार ना करो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। तुम पूरे हक से डंके की चोट पर करो प्यार। वो मानी खेर से बोला तो वानिया ने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और फिर जिंदगी से भरपूर हंसी हंस दिया। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। इसने इसकी हाथ हटाकर तकिए से लगाई, करो प्यार मुझे, मैं फिर आंखें बंद कर लेता हूँ। जी नहीं, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, ना ही आपके जाल में फंसूंगी। वो मासूमियत से बोली। शफान की मुस्कुराहट गहरी हुई। हालांकि डियर वाइफ, इस पूरे वक्त में तुम पूरी तरह मेरे जाल में ही फंसी हो। वो इसे किस सिचुएशन में याद दिलाता बोला, अच्छा छोड़े ना, सब ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे होंगे। वो इसके हिसार में किसमें आई नहीं, पहले मुझे मेरी ब्रेकफास्ट करने दो। ये कहकर उसी गर्दन पर रखते हुए झुका। मानिया की एक मरतबा फिर बोलती बंद होगी। वो गर्दन से होते हुए इसके लबों तक आया कि मोहब्बत की जाम पीते हुए वो बीत गए। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई तो वानिया बुरी तरह हड़बड़ाई, जबकि शफान नॉर्मल साइज से दूर होता हुआ उठ खड़ा हुआ। वानिया उठकर वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। शफान ने दरवाजा खोला तो सामने मीरा भाभी थी। दोनों अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम देवर जी, नई जिंदगी की सुबह मुबारक हो। मीरा ने मुस्कुराते हुए विश किया। शुक्रिया भाभी। इसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं देवर बाद में पहले आपका लाडला भाई हूँ। इसकी बात पर मीरा मुस्कुरा दी। फूफा और तानिया रात ही अपने घर वापस चली गई थी। हमारे बेहद स्टार पर भी नहीं रुकी। आप नाश्ता लेकर आए, हम तुम लोग जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, जैसा आप कहोगे। मैं मीरा कहती हुई वापस चली गई। इसने मुड़कर देखा तो वो बेड से गायब थी। शफान की मुस्कुराहट बेसाख्ता निकली। वो डाइनिंग टेबल पर आई तो सब मौजूद थे। वानिया, सुमेरा और तानी के गले मिली। सब बेहात खुश थे। खुशगवार माहौल में ब्रेकफास्ट हुआ। मीरा और समर शफान से छेड़छाड़ में मसरूफ रहे। तानी और निमी की नोक झोंक जारी थी। सारा, समीर और रेहान अपने बच्चों को बिलाएं लेते नहीं तक रहे थे। नाश्ते के बाद समेरा ने शफान के सर पर पंप हुआ। शफान, हम वानिया को लेकर जा रहे हैं। रात को बेगम को वापस ले आना, वही मुकलावे की भी तो रस्म है। रात का डिनर सब इधर ही करेंगे। शफान ने दिल में मुकलावे की रस्म बनाने वाले पर लानत भेजी। बजाय मुस्कुराकर मुझे दिल के साथ रोहासा से बोला, जी फूफो जैसा मुनासिब समझें। इसकी इस अंदाज पर सबने अपनी हंसी दबाई। जाओ वानिया, अपने लिए रात का ड्रेस लेकर आओ। सारा ने इसे रूम में भेजा तो शफान ने बहाने से उठाया। वानिया अलमारी में ड्रेस निकाली थी। जब शफान इसके पीछे यहाँ धमका, यार वाइफ ये क्या जुल्म है, वो रोहासा हुआ। वानिया को हंसी आई। क्या हुआ? इसने मुश्किल हंसी में दबाया। कोई लोग नोबियाता जोड़ी को अकेला छोड़ देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। यहाँ तो उल्टा है। वो मुंह मिलाकर बोला, अभी ना रात तक के लिए ही जा रही हूँ, हमेशा के लिए तो ही जा रही हूँ। वानिया ने इसे छेड़ा। शफान ने ड्रेस निकालते हुए इसे दोनों बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। आवाज में सख्ती थी और माथे पर ढेर सारे बाल। आज से बात मुंह से निकाली है, तुमने कही और मैंने सुन ली। आइंदा की बात ही बात सुनी मैंने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वानिया डरने के बजाय अंदर तक सरशार हुई।
उसके मामले में इतना शिद्दत पसंद हो चला था, वानिया को ये बात सुकून पहुंचाती थी। अच्छा, क्या करेंगे आप? वो साफ इसे चिढ़ा रही थी, जानती थी अब वो जाने वाली है, कुछ ही देर में तो शिफान हाथ मलता रह जाएगा, तो वो पुरसोच हुआ तो रात वाली डोज बढ़ जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मेरी शिद्दतें। शिफान ने इसे धमकाया, अच्छा कब? मैं तो जा रही हूँ। वानिया ने फिर चिढ़ा और बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। वो ड्रेस अपनी जरूरी चीजें निकाल चुकी थी, अब वहां से भागने का सोच रही थी। अच्छा आप जा रही हो? रात को तो यही होगी ना मेरी दस्तरस में? अम्मी मैं आ रही थी। वानिया दरवाजे की तरफ देखकर बोला तो शिफान जो वानिया का रास्ता रोक खड़ा तो बौखलाकर पीछे हटा। मुड़ कर देखो तो दरवाजे पर समीरा तो क्या कोई भी मौजूद नहीं है। तो वानिया दरवाजे की तरफ दौड़ी खिलखिलाकर हंसी। शिफान ने गुस्से से मुंह पर बदला लेने वाले स्टाइल पर हाथ फेरा। रात को देखी जाएगी डियर। अभी छोटी सी नाक चढ़ाकर बोली बोली से मुंह चढ़ाती वहां से भागी। शिफान की जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट लबों पर बिखरी। वानिया और समीरा और तानिया वकार हाउस गई। समीरा अपने कमरे में चली गई। वो दोनों लॉन में बैठकर खूब सारी बातें करने लगी। इतने में ही तानी का मोबाइल रिंग हुआ। तानी ने चुनकर मोबाइल में देखा तो इसकी दोस्त शिजा की कॉल थी। आज इसका निकाह था, ये तो तानिया भूल ही गई थी। वो बात करने लगी, भरपूर शिकवा किया क्योंकि वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से तानिया ने ही निकाह में शिरकत करके इसकी बहन की कमी पूरी करनी थी। कुछ देर बात करने के बाद तानिया ने कॉल कर दी। वानिया ने बेहद स्टाइल के बाद वो तैयार हुई और जल्द वापस आने का बोलकर ड्राइवर के साथ शिजा के साथ चली गई। वानिया मुतमईन थी, शिजा बहुत और इसकी फैमिली बहुत अच्छी और देखी वाली थी। वो लॉन के झूले पर बैठी शिफा की बातें याद करके मुस्कुरा रही थी। फोन की बेल बज उठी। फोन उठाकर देखा तो शिफान का नंबर जगमगा रहा था। यस करके कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त तुम मेरे बारे में सोच रही थी, ना सिर्फ याद कर रही थी, मेरी शरारतों के बारे में सोचकर मुस्कुरा भी रही थी। जी नहीं। वानिया से पिटाई इधर उधर देखा। शिफान का कहकर जानदार था, जिसका मतलब था वो तुक्का लगा रहा था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त था। वैसे लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ले ली है मुझे चैलेंज करके। अब तो रात बेसब्री से इंतजार है। वानिया का चेहरा इसके हाल लफ्ज पर सुस्त टमाटर हो रहा था। मैं आज रात वापस नहीं आने वाली। वानिया ने फिर से इसे चिढ़ाया। इस बात की टेंशन नहीं। शिफाक ने नाक से मक्खी उठाई। मैं उठा लाऊंगा, मैं छुप जाऊंगी, मैं ढूंढ लाऊंगा। फिर सदा डबल से डबल। वानिया की बोलती बंद हो गई। शिफान को फोन पर महक की लंबी लंबी सांसों की आवाज सुनाई दी तो मजीद शौक हुआ। तुम्हें पता है जो तुम्हारी गर्दन के नीचे गरीबान पर तिल है ना, वो कितना खूबसूरत? शिफान। वानिया ब्लश होकर एकदम चिल्लाई। हाँ हाँ हाँ। फोन में शिफान का जानदार कहना गूंजा। वानिया ने कांपते हाथों से फौरन फोन काट दिया। वानिया की तो जान पर बन गई थी। इतने में फोन दोबारा रिंग हुआ। इसने बगैर देखे फोन जिस करके कान से लगाया। शिफान प्लीज। वो रोहांसी हुई। शिफान नहीं, सैफ। जाने मन सैफ इतनी जल्दी भूल गई अपने चाहने वाले को? सरसराती आवाज वानिया के रोंगटे खड़े गई। कौन? वानिया। सैम। ये फोन नीचे रखने लगी। हाँ फोन रखने की गलती मत करना स्वीटी, वो खबासत से बोला। नहीं तो तुम्हारी गलती का खमियाजा तानिया वकार को भुगतना पड़ सकता है। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? वानिया अंदर तक हिल गई थी। यूं मेहमान बना लिया मैंने इसे अपना। खूबसूरत तो वो भी बहुत है, लेकिन मुझे इसमें रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं है। मुझे मुझे दिलचस्पी है तो सिर्फ तुम्हें, मुझे तुम चाहिए अभी और इसे तानिया के बदले में। मैं कैसे यकीन करूं इस सारी बकवास का? मेरी कॉल कट किए बगैर जरा शिजा को तो कॉल मिलाओ कि तानिया इसके पास पहुंची है अभी कि नहीं। वो सुनो, तुम्हारी छोटी सी भी भूल तानिया की सांसें रोक सकती है। इसकी सरसाती सर्द आवाज वानिया के रोंगटे खड़े करके वानिया जी जान से लर्जी थी। फिर इसके कहने के मुताबिक शिजा को कॉल मिलाई। सलाम के बाद छूटते शिजा ने कहा, वानिया आप ही कहाँ रह गई है? तानिया अभी तक नहीं आई, मैं कब से वेट कर रही हूँ। वो और भी बोल रही थी, लेकिन वानिया ने लरजते हाथों से कॉल काट की। हाँ फोन में मकरू कहका सुनाई दिया। क्या क्या चाहती हो तुम्हें? अगर तानिया को खरोच गए तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी दरिंदे। वानिया गुस्से की शिद्दत से कर लाई। कहा तो है मुझे तुम चाहिए अभी और इसी वक्त तुम्हारे घर की बाई टैक्सी खड़ी है। चुपचाप जाके चुपचाप कॉल काटे बगैर इसमें बैठ जाओ। अपने हीरो को बताने की गलती मत करना, वरना पूरा तेजाब का ड्रम तुम्हारी तानिया पर उंडेल दूंगा। शट अप यू बुज़दिल, बेगैरत। चुप कर वार करने वाले कायर मर्द नामर्द हो तुम। मर्द के बच्चे होते तो मेरे शिवान से सामने से मुकाबला करते। यूं एक कमजोर लड़की का सहारा नहीं लेती। वो गुस्से में दहाड़ती बगैर सोचे समझे जाकर बाइक खड़ी टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी तेजी से चल पड़ी। फोन में फिर से खबासत से भरपूर शैतानी आवाज गूंजी। हाँ हाँ मेरे पास आई तो रही हो, दे देंगे तुम्हें मर्दानगी का सबूत भी। शट अप खबीस इंसान, अपनी बकवास बंद करो। वानिया था फोन बंद कर दिया। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस वक्त तो गुस्से में बगैर सोचे समझे अपना गलत कदम उठा चुकी थी। अब कामते हाथों से जल्दी जल्दी शिफान का नंबर डायल करने वाली थी कि ड्राइवर ने पीछे मुड़कर अचानक इसके मुंह पर रुमाल रख दिया। इसने हाथ पैर चलाए लेकिन बेसूद। फोन हाथों से छूटकर नीचे गिरा और खुद सीट पर लटकती चली गई। शिफान ने सिक्योरिटी बोर्ड राइट रखी थी। इसकी नजर हर छोटी से छोटी बात पर थी। यह भी शिफान का ही आइडिया था कि सुमेरा और रियान के घर के तमाम अफराद अननाउन के मोबाइल फोन में आने को कॉन्टैक्ट लिस्ट के अलावा हर को टेस्ट किया जाएगा। हारिस ने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए हर मुमकिन कोशिश की थी कि सैफ की गिरफ्तारी जल्द से जल्द मुमकिन हो सके। शिफान इससे भी बाखबर था कि तानिया से शिजा की तरफ जाने वाली है। शिफान के राय के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड इसके ताकुब में गए थे। रास्ते में अचानक तानिया वाली गाड़ी खराब हो गई। गार्ड को जब किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो तानिया को शिफान के कहने पर वापस ले आए थे। फिर शिफान पर्सनली तौर पर इसे वहां खुद छोड़कर आया। बस इतनी देर थी कि वानिया की जल्दबाजी और नादानी पीछे क्यामत कर आकर गुजर चलेगी। वानिया ने तानी को फोन करने की भी जहमत गवारा नहीं की। शिफान गाड़ी में वापस आ रहे थे जब हारिस ने फोन करके दिल धुलाने वाली न्यूज सुनाई। क्यों? अननोन नंबर ट्रेस किया गया है। हारिस अलर्ट था। वानिया के फोन पर आने वाली रिकॉर्डिंग भी सुनी गई। हारिस की अल्फाज सुनते ही शिफान की जिंदगी जिल्जलों की जद में आई। गुस्सा जब्त करते हुए आंखें लाल अंगेरा हो गई थी। हारिस ने मुसलसल राब्ते में था। लोकेशन ट्रेस करते हुए बिजली की सी रफ्तार से गाड़ी में निकले थे। शिफान ने इंतहाई जहानत से इसकी पेंडेंट में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट करवा दी थी। वानिया को जब होश आया तो खुद को एक बड़े से कमरे में बैठ के ऊपर लेटे पाया। वो खौफजदा होकर उठ बैठी थी। इसी बेड के नीचे उतरी, इधर से उधर देखा तो कमरे में बेड के अलावा कोई सामान नहीं था। दरवाजे की तरफ लपकी तो दरवाजा जोर से बजाया। कमरा घबराहट में से ये भी ना महसूस हुआ कि कोई खिड़की के पास खड़ा बड़ी दिलचस्पी से मंजर देख रहा था।
नजरों की तप्श से घबरा के से अपने आंखों पे देखा तो धक से रह गई। हाय! सैफ ने हाथ हिलाया, चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट के साथ साथ कदम चलता इसकी तरफ आया। वानिया बेहद सहम कर फिर दरवाजे की तरफ सिमट लपकी। दरवाजा धड़धड़ाया। प्लीज हेल्प मी, सेव मी, कोई है, बचाओ बचाओ मुझे, शिफान आ जाए, बचा ले मुझे। वो हल्के बल चिल्लाई, बेबसी के एहसास से बेतहाशा रो दी। वो खड़ा होकर नजरों से इसकी बेबसी का तमाशा एंजॉय कर रहा था। वो अभी भी चीखते चिल्लाते हुए रो रही थी कि सैफ ने इसका बाजू दबोचा और लाकर बेड पर बैठकर रोंदे मुंह गिरी। चाहता तो बेहोशी की हालत में तुम्हारे एसिड के ड्रम में फेंक देता स्वीटी, पर पता नहीं क्यों तुम्हें मारने को दिल नहीं करता। दरअसल तुम पर दिल आ गया है मेरा, और अब तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी मेरी बनकर। कुछ देर बाद हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे कि यहाँ हम एक दूसरे से अलग करने वाला कोई नहीं होगा। पहले तुम मुझ पर अपनी मोहब्बत की मोहर तो सब कर लूं। इसने इसके एक लफ्ज पर वानिया की लीड की हड्डी खौफ से सनसनाहट हुई। नाउ कम ऑन बेबी, कम टू मी बेबी, ये कहते हुए इसने वानिया को दुपट्टा पूरे जोर से उतारकर नीचे फेंका। वानिया एक दिलखराश चीख के साथ सीधी हुई और पीछे खिसकते हुए बेड के ग्राउंड से जा लगी। वानिया ने दिल की गहराइयों से पहले अल्लाह से और फिर शिफान से हेल्प की कि बचाए मुझे। शिफान को मदद के लिए पुकारा, हल्के बल चिल्लाई इससे पहले कि सैफ इसके ऊपर झुकता। धाड़ के बाद के साथ दरवाजा टूटकर नीचे जा गया था। आगने वाला बेहद जुनून से सर पर खून सवार के सब कुछ तहस नहस कर देने वाले अंदाज से अंदर दाखिल हुआ था। हारिस, शिफान और सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रैकिंग डिवाइस को फॉलो करते हुए शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पर आई थी जहां एक फार्म हाउस था। फार्म हाउस को चारों तरफ से घेरे में लेने के बाद सैफ की तमाम हरकतों पर काबू पा लिया गया था। वो अंदर तक दाखिल हो चुके थे। थोड़ी बहुत मुजामत अभी जारी थी कि एक कमरे से वानिया की दर्दनाक चीखों की आवाज सुनाई दी। शिफान दीवाना वाले इस कमरे की तरफ लपका, आंखों में शोले लपक रहे थे अपनी मता को खोने के डर से। इस वक्त कोई दिल गुर्दे वाला बंदा भी इसको देखता तो भी डर जाता। वो बिजली किसी तेजी से आगे बढ़ा, पूरी जान और जुनून से दरवाजे पर पांव मारा। दरवाजा रेत की दीवार साबित हुआ इसके पागलपन के आगे। सामने के मंजर ने शिफान को जैसे आग के भंवरे पर लाग घसीटा था। इसकी जिंदगी, इसकी इज्जत बगैर दुपट्टे के बेड पर सहमी बैठती है। अगर इसे जरा भी देर हो जाती तो इसके आगे सोचना भी मौत था। इसको देखकर जहां वानिया की जान में जान आई, वहीं इसकी इतने कर्मनाक तासुरात से दहल गई थी। जानती थी अब सैफ को इसी फार्म हाउस में जिंदा गाड़ेगा। इधर सैफ भी लम्हा भर को शिफान अपने सर पर चढ़ाने पर गड़बड़ाया, लेकिन फिर इसी डटाई का मुजाहरा करते हुए खबासा से भरपूर हंसी हंसने लगा। वानिया बेड से उतरकर शिफान की तरफ लपकी के सैफ के पहलू से गुजरते हुए सैफ ने बुरी तरह इसके बालों से पकड़ के इसकी कमटी पर गन रखी। वानिया के लबों से दुखदार सिसकी निकली। शिफान अजियत की इंतहा पर पहुंचकर दहाड़ा, यू बास्टर्ड, गंदी नाली के छोड़ इसे। हाँ हाँ हाँ, नहीं छोड़ूंगा, क्या करोगे? गलती की मैंने जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम यहाँ पहुंच गए, लेकिन फिक्र मत करो, अब इसे लेकर वहां जाऊंगा जहां तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे साथ रहेगी अब। इसने आंख दबाकर कहा। वानिया इसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी। बेगैरत इंसान, अगर जिंदगी प्यारी है तो छोड़ दे इसे, वरना यहाँ जिंदा जला दूंगा। शिफान ने दांत पीसे। जलोगे जलोगे तो तुम जब ये मेरे साथ होगी, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। शिफान देख पैर आगे बढ़ने लगा तो सैफ ने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया। ये गलती मत करना दोस्त, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। मेरी ना हुई तो इसे तुम्हारे लिए तो हरगिज नहीं छोड़ूंगा। सैफ ने वानिया के बालों को फिर झटका देकर कहा। वानिया अजियत से तड़प रही थी। वो वानिया को उल्टी उल्टी पांव पिछले दरवाजे की तरफ हटने लगा कि सनसनाती हुई गोली और सैफ के पैर के आर पार हो गई। हारिस और फोर्सेस ने चारों ओर से इनको कवर कर लिया था। हारिस ने सैफ का ध्यान शिफान की तरफ भटके देखा तो फायर किया। इतने में बाइट फिर सैफ के एक आदमी ने जो कि छुपा हुआ था इन पर फायरिंग करने लगा। सैफ की गिरफ्त ढीली हुई तो वानिया मचल गई। फायरिंग की आवाज से वो खौफजदा होकर सरसों की तरह पीली हो गई थी। खुद को छुड़ाकर शिफान से जाकर लिपट कर बुरी तरह रोने लगी। शिफान ने इसे खुद से अलग किया और इसका दुपट्टा लेने के लिए एक तरफ बढ़ा। सैफ जो कि बेड पर गिरा दर्द से दौड़ा होता शिफान की तरफ नफरत से देखकर पिस्टल वाला हाथ ऊपर किया और फायर कर दिया। वानिया जो कि दम बहुत सी सैफ को खून में लथपथ देख रही थी। जब इसने फायर किया तो बिजली की तेजी से शिफान के आगे हुई थी। एक आग का शोला था जो वानिया को अपनी कमर में घुसता महसूस हुआ। वो बेदम से हो गई थी। शिफान हल्के बल चिल्लाया। वानिया शिफान के बाजू में कटी पतंग की तरह झूल गई। वानिया मेरी जान। शिफान दीवाना वारिस पर झुका। वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। ये क्या किया तुमने? मेरे सामने क्यों आई? वो पागलों की तरह इसके नरमी से गाल थपथपा रहा था जो कि अब गनूदगी में जाने लगी थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज उठो यार, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। इसने सख्ती से खुद में भींचा। शिद्दत से जब्त के बावजूद आंखें बहने लगी। हारिस और फोर्सेस ने सैफ को हिरासत में लिया और तमाम एरिया क्लियर किया। हारिस शिफान की तरफ लपका। शिफान होश करो, हॉस्पिटल ले चलो इसे। हारिस ने शिफान को झंझोड़ा। कुशादा हाल में सब मेहमान मौजूद थे कि हॉल की सब लाइट्स ऑफ हुई और सपोर्ट लाइट में वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर चलते स्टेज तक आए। खुशी अंग अंग में स्फूट रही थी। आसमान से उतरी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। ऑफ व्हाइट नगीनों का कामदार मैक्सी में वानिया आसमान से उतरी उतरूज लग रही थी, जबकि ब्लैक व्हाइट फुल सूट में ऑफ व्हाइट शर्ट पहने शिफान भी नजर लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। शिफान की तरफ पर दुआएं वानिया के मौत के मुंह से वापस ले आई थी। शिफान और इसका बाप अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुके थे, जबकि अब इनका केस स्पेशल फोर्सेस के पास था। पूरे 2 माह वो सुमेरा के पास रही थी, मुकम्मल सेहतयाब होने तक। इसके बाद इनकी शानदार सी वली में एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। फंक्शन के एहतमाम के बाद एक मरतबा फिर कमरे में बैठी दुल्हन के रूप में इस दुश्मन जान का इंतजार कर रही थी जो इसके लिए पल पल तड़पता था, लेकिन महज इस वजह से इससे नाराज था कि वो इसने शिफान के नाम की गोली अपनी पीठ पर खाई थी, अपने सीने पर खाई थी। ये तो वो ही जानती थी कि इस बार इसने शिफान के अलावा कुछ ना सोचा और ना किसी चीज की परवाह की, अपनी जान की भी नहीं। वो इन्हीं सोचे में घूमती के दरवाजे पर आहट हुई। शिफान अंदर आया, कमरे का दरवाजा लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बेड पर आकर इसके सामने बिल्कुल बैठ गया। इसको नरोटीपन से घूरी से नवाजा। वानिया ने जो होठों तक घूंघट के बैठी थी अपना घूंघट उठाया। शिफान तो मबहूत ही हो गया, जैसे दुनिया भूल गई थी। ये भी कि वो इससे नाराज था, अपना राज मुझसे वो मासूमियत से बोली हाँ। वो मुश्किल नजर हटाकर मुख्तसर जवाब दिया जो इतने दिनों से जब्त की बैठी थी सिसक पड़ी। वो जो इसको तंग करने के चक्करों में था एकदम भूख लगी। वानी क्या मेरी जान इसके बेहद करीब होता वो इसके चेहरे को हाथों में लिए बोला, कौन कमबख्त भला अपनी जिंदगी से नाराज हो सकता है?
वो इसे अपने सीने से समाता हुआ बोला। कई पल यूं ही एक दूसरे को महसूस करते गुजरे। तब वानिया के आगे खुश हुई तो वो बोला, नाराज तो मैं हरगिज नहीं हूं, अलबत्ता तुमने जो जो गलतियां की इनकी सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या ख्याल है, वहीं से स्टार्ट करें जहां से खत्म किया था। वो जोमनी सा बोला तो वानिया अपने आप में सिमट गई। कहाँ था मैं, हाँ दिल पर। शिफान वो सुर्ख लेजे लिए बोली, जी जाने शिफान। इसने दोनों हाथों से इसकी कमर से थाम कर बेहद करीब किया, इसके सीने में छुपाकर कान में सरगोशी की, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। आइंदा दूर जाने का सोचा भी तो मर। वानी ने घबराकर इसके लबों पर फौरन हाथ रखा। ऐसे मत बोलें। तो कैसे बोलूं, वो शरारत हमें लहजे में बोला। बोले ही ना तो फिर मुझे चुप करवा दो खुद ही, नहीं तो मैं बोलूंगा, तुम दूर दूर गई तो मैं मर जाऊंगा। मैं इससे पहले कि शिफान वो जानलेवा अल्फाज बार बार दोहराता, वानी ने अपने नर्म नाजुक लब इसके लबों पर रखे से वाकई चुप करवा दिया। लम्हे का फजूखेज लम्हे काफी फजूखेज थे। कमरे में वालियों की चूड़ी की आवाज गूंज रही थी। नफरत हार चुकी थी और मोहब्बत जीत गई थी। अब किसी डर के खौफ के बगैर दोनों ने एक दूसरे की गुर्बत में अपनी जिंदगी बितानी थी। वो ख्वाब जो वानिया की आंखों में सजाए थे, इन्हें शफान की मोहब्बत की खुशबू ने मोतबर कर दिया था। खत्म शुद। जी तो नाजरीन, प्यारे सामीन, कैसा लगा आपको आज का नॉवल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे इसी से अंदाजा होता है कि मेरे नाजरीन को और रीडर्स को जो हमारे नॉवल्स हैं वो कैसे लगते हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों का। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट नॉवल में। अल्लाह हाफिज।